तो हम कल एक डिबेट देख रहे थे अरविंद भाई और अमन का, जिसके अंदर एक फैलेसी इंट्रोड्यूस हुई जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन उस पूरे डिबेट से ये निकल के आया कि मोरालिटी इज सब्जेक्टिव। आप अपने सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से दुनिया को देखते हो और बोलते हो क्या राइट है क्या रॉन्ग है। चोरी करना, मर्डर करना, एनिमल्स को मारना, बहुत चीजें हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सब सब्जेक्टिव ओपिनियंस है लोगों के? आई फील मर्डर इज ओके, द अदर पर्सन माइट नॉट। तो इस बारे में आज बात करते हैं कि क्या मोरालिटी सब्जेक्टिव है, और उस फैलेसी के बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं भाई, ओपन डिस्कशन रखते हैं इसको। और मैं ऑडियंस को पहले ही बता दूं, हम कुछ प्रूव करने नहीं आए हैं इस पॉडकास्ट में। वी जस्ट ट्राइंग टू डिस्कस अ टॉपिक, एक कॉन्वर्जेशन करते हैं मोरालिटी के ऊपर। सो स्टार्ट करें भाइयों। व्हाट डू यू थिंक? आपने हम्म पॉडकास्ट देखा कल का, अरविंद और उसका, अमन का? नहीं, मैंने तो पूरा नहीं देखा है। मैंने बस वो जो शॉर्ट है जिसमें कि वो एक फैलेसी उन्होंने इज आउट फैलेसी के बारे में बताया, बस वही शॉर्ट देखा है मैंने, पूरा नहीं देखा मैंने। उसमें बेसिकली वही था यार कि ना, पहले तो अरविंद का आर्गुमेंट सबको पता ही होगा कि जो पर्सन वीगन टर्न नहीं हो रहा, दैट दैट पर्सन इज इमोरल। क्योंकि आप किसी एनिमल को पेन दे रहे हो सिर्फ अपने टेस्ट के लिए। काउस, चिकन्स, गोट्स, दे ऑल सफर बिकॉज ऑफ योर सब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, तो उसमें अमन का काउंटर यही था कि इट्स सब्जेक्टिव। शायद आपको लग सकता है कि इट इज रॉन्ग टू किल एनिमल्स, एक अदर पर्सन को नहीं लग सकता। तो हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? हम कौन होते हैं जज बनने वाले कि किसका ओपिनियन करेक्ट है? सो पीके, तेरा क्या ओपिनियन है इस पर? या मेरा ऑनेस्टली मेरा ये है कि मोरालिटी ना मिक्स्ड है। वो सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। तो फॉर एग्जांपल सब्जेक्टिव इस सेंस में है कि वो डिपेंड करती है आप किस टाइम पे, आप मतलब कि किस एरा में आप पैदा हुए थे, आप किस जगह पे पैदा हुए थे, किस फैमिली पे पैदा हुए थे, आपके आसपास की सोसाइटी कैसी थी, वो और आपके पर्सनल इमोशनल जो आपका वो जैसे सपोर्ट करते हो। तो ये इन सारी चीजों पे ये सब्जेक्टिव है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव हम्म। इस सेंस में भी है कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी होता है कि अगर तू कितना भी पुराना चले जा, जब से लाइक सोसाइटी डेवलप होना चालू हुई है, सो फॉर एग्जांपल किसी को मारना गलत है, लाइक जो कि इनोसेंट है, लेट्स से मैं ये इनोसेंट वर्ड एज यूज कर लेता हूँ, किसी भी इनोसेंट को मारना गलत है। या अगर मैं ये बोलूंगा कि इवन जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं एट अ ब्रॉडर लेवल, अगर तू उससे जाकर के पूछेगा 100 नॉन वेजिटेरियन से, 100 में से शायद 40 लोग देख भी नहीं पाएंगे उनको मरता हुआ। वो खा लेते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन शायद 40 बिल्कुल। लोग देख भी नहीं पाएंगे। मैं नहीं देख पाता हूँ, राइट? हम्म। सागर तू भी नहीं देख मैं पाता है। खुद नहीं देख पाता तो भाई। और बाकी के लोग, लेट्स से बाकी के शायद 20-30 लोग होंगे, वो ये बोलेंगे हाँ ये गलत तो है। 30 लोगों को बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं पड़े, बोलते हैं, मरते हैं मरे, नहीं मरते वट एवर, लाइक मैं तो खाऊंगा। तो वो बिल्कुल, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कुछ सब्जेक्टिव होता है और कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये मिक्स्ड है, और आज की जनरेशन में, आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में एक मिक्स्ड मोरालिटी सबसे बेस्ट मॉरल ग्राउंड होता है मेरे हिसाब से। पर ये ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। लाइक ये हो सकता है ये एक मिक्स्ड लार्ज है। नंबर ऑफ, अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल वो एग्री कर रहा है एक चीज पे, ठीक है, कि इसको हम राइट हम्म मानते हैं या इसको रॉन्ग मानते हैं। बट दैट डज नॉट मेक इट ऑब्जेक्टिव। क्योंकि एक कंट्री में जहां पर कुछ लोग कुछ चीज में मान सकते हैं, दूसरे कंट्री के कुछ लोग उसका एक काउंटर आर्गुमेंट देंगे या डिफरेंट ओपिनियन देंगे। राइट, तो ये एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। बस डिपेंड करता है आप कौन सी जियोग्राफी में हो। हाँ बिल्कुल, राइट, लाइक अर्पित, मैंने बोला आपका कि आप कहाँ क्या पैदा ओपिनियन है हो इस रहे पे? हो। हाँ, अर्पित अर्पित आप भाई, आपका बताओ, क्या मतलब आपका ओपिनियन? क्या ओपिनियन है? देखो, मुझे तो ये लगता है कि जो मोरालिटी का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो सब्जेक्टिव ओपिनियंस पर ही बेस्ड है। इसमें ऑब्जेक्टिव जैसा कुछ भी नहीं हम्म। है ना। क्योंकि ये भी ओपिनियंस ही हैं कि हमें चोरी नहीं करना है, हमें किसी का मर्डर नहीं करना है, ये सब्जेक्टिव ओपिनियंस है। हम्म सब्जेक्टिव किस सेंस में है? क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्टिव होती तो फिर ये यूनिवर्सली लागू होनी चाहिए। चोरी नहीं करना ये एक सब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये केवल ह्यूमंस के मोरल फ्रेमवर्क में लागू होती है। हम ह्यूमंस
चोरी भी करते हैं, हम मधुमक्खियों के छत्ते में से शहद चुराते हैं, हम गाय के थनों में से दूध चुराते हैं, बिल्कुल। हम तमाम जो जानवर हैं उनकी लेबर चुराते हैं। तो ये चोरी ही है, उसके बदले हम उन्हें कुछ पे नहीं कर रहे। और इसी तरह से अगर मर्डर गलत होता तो ये यूनिवर्सली, अगर ये ऑब्जेक्टिव मोरल वैल्यू होती तो ये ऑब्जेक्टिवली लागू होनी चाहिए थी, बट ऑब्जेक्टिवली लागू नहीं है। हम हमारी ह्यूमन सोसाइटी के अंदर हमने लागू कर रखी है, बट हम जानवरों को मारते हैं और उस पर कोई लॉ लागू नहीं होता, और वो कंप्लीटली ओके है। मतलब जो जितने भी मैं कहूँ कि जो मोरल फिलोसफर भी होंगे, वो भी पता चला कि वो चिकन खाकर वो अपने फिलोसफी के नोट्स लिख रहे होंगे। तो हम्म। बेसिकली क्या तो है ना, जो हम मोरालिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इसको अगर आप समझोगे तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे कि 4-5 लोग बैठकर किसी खेल के नियम बनाते हैं कि भाई गेम हम्म में ना हम ऐसे करेंगे, ये हमारा सर्किल है, इस सर्किल से जो बाहर जाएगा वो आउट हो जाएगा, अगर इसने इसको टच करा तो वो आउट हो जाएगा। ये मतलब हमने एक नियम बना लिया। जो कोई भी सोसाइटी है या कोई भी ग्रुप है बड़ा, जो कि कुछ जिसके कुछ सर्टन गोल्स हैं, उनको अचीव करना है, उसको काम करने के लिए उनको कुछ नियम कायदे तय करने पड़ते हैं। कौन क्या काम करेगा, किसके, अगर किसी ने ये काम इतने टाइम पर नहीं किया तो उसके लिए ये पेनल्टी होगी, कितने टाइम तक काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें तय करनी पड़ती हैं। सोसाइटी भी जो है एक बड़ी, समझो कि एक बहुत बड़ा, एक हम कहें कि एक काइंड ऑफ फैक्ट्री है, जिसमें कि सब अलग अलग काम करते हैं उस चीज को चलाने के लिए। तो वहां भी हमें कुछ नहीं, नियम एक निर्धारित कर सकते हैं ताकि ये सही से चले। नहीं, अर्पित, आपने अभी जैसे एक पॉइंट बोला था कि जो जो भी टॉप पे बैठे हैं या फिर लेट्स से जो पावर में बैठे हैं ना, उनको मतलब कि ना एक जो गोल है उसके तरफ बढ़ने के लिए वो कुछ रूल्स ये बनाते हैं। किस गोल के तरफ बढ़ने के लिए बात कर रहे हैं? सो टेक फॉर एग्जांपल, सती प्रथा का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं या फिर चाइल्ड मैरिज का एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है? तो मेरा गोल है कि सती प्रथा और ये चाइल्ड मैरिज को एबॉलिश करना, क्योंकि ये कहां से आ रहा है? कहीं ना कहीं एक बेसलाइन मोरालिटी से आ रहा है कि यार ये चीज गलत है, सब्जेक्टिव है, बट ये चीज गलत है। और ये शायद जो टॉप पे बैठे होंगे या जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे होंगे इसके लिए, वो उनका गोल ये है। वो गोल कहां से आता है? वो गोल का बेस होता है कहीं ना कहीं मोरालिटी। तभी मैं बोलता हूं कि कुछ सब्जेक्टिव है और कुछ ऑब्जेक्टिव है। मैं बोल नहीं नहीं नहीं, सकता हूं कि लेकिन हाँ, नहीं, सती प्रथा। पीके, तू कह रहा है हम्म। सती प्रथा गलत है। जो लोग हम्म। इसके सपोर्ट में थे सेंचुरीज अगो, वो बिल्कुल। कह रहे थे कि सही है। तो अब डिसाइड हम्म। कौन करेगा कि किसका ओपिनियन करेक्ट है? मेजोरिटी लोग। तेरा सही है, उनका सही है। मेजोरिटी, यस, मेजोरिटी। मेजोरिटी। तो ठीक है, मेजोरिटी के बेस पे हम रूल्स और लॉज बनाते हैं, बिल्कुल। बट वो रूल्स और लॉज डज नॉट मेक समथिंग ऑब्जेक्टिव। वो बस हमें लाइक कंप्लाई कर रहे हैं उनसे। अब लेट्स से अभी वीगनिज्म की जहां तक बात है, ठीक है, दुनिया में मेजोरिटी ऑफ पीपल अभी नॉन वेजिटेरियन हम्म। है ना? तो हम्म। अब मेजोरिटी ऑफ पीपल के लिए चिकन मीट ये सब इंपॉर्टेंट है खाना। तो देन क्या हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस से अगर देखा जाए तो नॉनवेज मेक सेंस, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल बिलीव कर रहे हैं। नहीं। नहीं। पर हमने भी प्रूव किया ना कि आई मीन, मेजोरिटी ऑफ पीपल जो सोचता है, हम वही उसी को ऑब्जेक्टिव 100 साल पहले, रियलिटी बोलते हैं। आई डोंट नो नहीं, क्या सो फॉर एग्जाम्पल मोरालिटी 100 देखते हैं। साल पहले, हाँ, 100 साल पहले सती प्रथा लीगल था इन अ वे, है ना? मतलब कल्चर का पार्ट था, ये बहुत ही नॉर्मल था। लेकिन फिर एक छोटा हम्म सा ग्रुप उठ करके आया और वो बोलता है कि ये तो गलत है, आप लिटरली मर्डर कर रहे हो, आप एक इंसान का जीने का ही हक छीन दे रहे हो जस्ट बिकॉज उसका पति की डेथ हो गई है। तो वो लोग बोले कि ये इमोरल है। ठीक है, चल रहा था 100 साल से या उसके काफी हजारों सालों से चल रहा होगा, आई डोंट नो। लेकिन अब लोग उठ करके बोले कि नहीं, ये गलत है। अब धीरे धीरे लोग इसके तरफ इंक्लाइन होते गए, क्योंकि ये अवेयरनेस फैलाते रहे, नहीं सती प्रथा गलत है, गलत है, गलत है, बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। लोग जुड़ते गए और इवेंचुअली प्रोबेबली एक टाइम आया होगा कि 51% ऑफ इंडिया ये बोल रहा था कि सती प्रथा गलत है, 49% एग्री कर रहा होगा। उस टाइम पे फिर प्रोबेबली लॉ बना होगा जब ये मेजोरिटी पे आया कि नहीं, सती प्रथा हटाना चाहिए। तो मेरा एक हम्म बेसलाइन ये है कि सती प्रथा हटाना है, ये कहां से आया होगा? मॉरल प्रिंसिपल ये बोलता है कि यार
किसी को भी इनोसेंट को मारना गलत है यार। अगर मैं लड़की हूं, मेरे पति की डेथ हो गई, तो तुम मेरे को मार दोगे, इसमें मेरी क्या गलती है? वो नेचुरल डेथ से हुआ है, मैंने उसको मारा नहीं है। तो एक ये बेसलाइन मॉरल प्रिंसिपल होगा कि भाई हाँ, किसी इनोसेंट को मारना गलत है। अब आप सब्जेक्टिव वे में बोल सकते हो कि अब मेरे को लगता है उसको मारना सही है, बट ये गलत है एट द एंड ऑफ द डे। मैं एक चीज बताऊं, एक एग्जांपल दूं। आज के टाइम पे जो मुझे लगता है एक हम एक इमोरल एक्ट कमिट कर रहे हैं, वो है क्रिमिनल्स को डेथ पनिशमेंट देना। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। अह, थोड़ा ये मुश्किल है एक्सप्लेन करना। लेट्स से कोई अगर मेंटल पेशेंट है, ठीक है, जिसका हमें पता है कि उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, एंड व्हेन ही कमिट्स क्राइम ना, तो हम उसको मेंटल हॉस्पिटल में भेजते हैं, राइट, हम्म। क्योंकि हमें पता है उसको हम्म। इलाज की जरूरत है, उसको ट्रीटमेंट दिलाते हैं, है ना। लेकिन जो बाकी मर्डरर्स होते हैं, लेट्स से कोई सीरियल किलर है, कोई रेपिस्ट है, कुछ भी है, उनका भी एक्चुअली जो भी कंडीशनिंग हुई है, वो हुई है बेस्ड ऑन हिज सर्कमस्टांसेस। लेट्स से चाइल्डहुड में कुछ ट्रॉमा था, बाय बर्थ ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स थे। ये कोई सर्च कर सकता है कि बाय बर्थ ना किसी किसी पर्सन में एम्पथी कम होती है। ये बायोलॉजिकल भी होता है कभी कभी। तो एक पर्सन बाय डिफॉल्ट लेस एम्पथी रखता है टुवर्ड्स अदर्स। तो द रीजन ही कमिटेड क्राइम, उसको तो हम कह रहे हैं कि गलत है, रॉन्ग है, लेकिन द रीजंस विच लेड टू द क्राइम, वो एक्चुअली उसके कंट्रोल में ही नहीं थे। बचपन में उसकी परवरिश कैसे हुई, किस सराउंडिंग में था, उसके अराउंड में वो शायद क्रिमिनल्स को देखते देखते ही बड़ा हुआ। उसके पेरेंट्स फाइट करते थे, शायद मारपीट होती थी, जिससे उसको ट्रॉमा कॉज हुआ, जिसकी वजह से उसके अंदर लेस एम्पथी है। तो क्या हमें उसे भी एक पेशेंट कंसिडर करना चाहिए और ट्रीटमेंट करनी चाहिए, रेदर देन उसको डेथ बेड दे देना? फिनलैंड इस चीज को अंडरस्टैंड करता है। दैट्स वाई उनके प्रिजन सिस्टम बहुत यूनिक है। उनके कभी प्रिजन्स देखोगे, वो बहुत ही लाइक इसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि वी नीड टू ट्रीट द क्रिमिनल्स रेदर देन पनिश नॉर्वे का देम, भी ऐसे ही है, हाँ, नॉर्वे का भी ऐसे ही है। है ना। तो आज के टाइम पे अब क्या हम एक इमोरल एक्ट कमिट कर रहे हैं जब हम किसी क्रिमिनल को फांसी पे चढ़ा देते हैं? और हो सकता है आज से 500 साल बाद ये चीज चेंज हो, और फिर हम कहेंगे बिल्कुल कि होगी। 500 साल पहले तो ऐसे होता था। होगी ये भी चीज़ 100% चेंज होगी। क्योंकि जैसा सागर ने बोला ना कि वाक़ई में मतलब हम उसके पास्ट को नहीं जानते। हमने नहीं देखा वो किन चीज़ों से गुज़रा हुआ है। किस तरह से वो इस हम्म। रास्ते पे चला गया। और दूसरी एक चीज़ है कि कभी भी किसी भी लॉ का उद्देश्य ये नहीं होता है कि बदला लेना। हम हम्म। जो है ह्यूमन्स ना इस तरह से देखते हैं कि अगर इसने कोई क्राइम किया है, तो लॉ का काम है कि बदला लिया जाए इससे। मतलब इसने अगर किसी को मारा है तो इसको भी मार दिया जाए। हम हम्म। कानून को इस तरह से देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में कानून का मतलब ये नहीं होता। कानून का मतलब ये होता है कि समाज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, वो चीजें करना, वो मतलब तरीके अपनाना ताकि क्राइम ना हो, क्राइम कम से कम हो, लोगों को ज्यादा से हम्म। ज्यादा हम क्राइम फ्री कर सकें। ये लॉ का उद्देश्य होता है और उसके लिए कुछ भी मेजर लिए जा सकते हैं। मारना एक मेरे ख्याल से एक बहुत प्रिमिटिव सोसाइटी का एक तरीका हो सकता है कि हम किसी को मार ही दें कि भाई हमारे पास और तरीका तो है नहीं, हम साइकोलॉजी वाइकोलॉजी जानते नहीं। अब ये आदमी जो है समाज के अंदर दिक्कतें परेशानी क्रिएट कर रहा है, मारो उसको, खत्म करो। ये एक तरीका हो हम्म। सकता है। लेकिन आज जबकि हम साइकोलॉजी के मामले में इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि भाई क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जिसकी वजह से आदमी ऐसा हो जाता है, तो क्यों ना उसको ठीक करने की कोशिश करी जाए। क्यों ना हम उसके पास्ट को खंगालें और उसके साथ हम ये भी निकाल सकते हैं कि भाई क्या ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से कोई आदमी ऐसा बन जाता है, तो समाज के अंदर हम्म। वैसी सिचुएशंस ना पैदा होने दी जाए। तो बेसिकली ना इस पे ये प्रॉब्लम लेकिन बस वही होती है कि लेट्स से मेरे नोन में किसी के साथ ऐसा कुछ क्राइम कमिट होता है, तो मेरे अंदर इतनी रेज होगी कि ना मुझे जस्टिस चाहिए अब। तो मैं उस पर्सन को फांसी पे अब देखना चाहता हूँ, क्योंकि ही कमिटेड अ हीनियस क्राइम, है ना। नहीं, आई क्योंकि लॉस्ट उसने समवन मेरे, बिकॉज ऑफ हिम। हाँ, हाँ। उसने मेरे चहेते का मर्डर किया, तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम है कि उसकी भी डेथ हो। हम्म। बट मेरा पता है अर्पित, आपने जैसे जब ये बोला ना, तो आपने बोला कि लॉ जो बनाया जाता है वो किसी क्राइम को कम करने, ये लॉ बनाने का बेसिक ग्राउंड क्या होता है?
क्यों, क्या बनाने के लिए लॉ किया जाता है? ऑफ कोर्स सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, बट उसका बेस ग्राउंड क्या होता है? बेस ग्राउंड वही है कि जो मैक्सिमम गुड है सोसाइटी में वो अचीव किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा विच लोगों इज का भला किया जा मोरालिटी, सके। विच इज मोरालिटी, हाँ, राइट? मोरालिटी के हाँ, बेस पे ही मतलब होता है। मोरालिटी का जो बेस है ना वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का भला कर सकें, सोसाइटी को एक अच्छे वे में फंक्शन करा सके, जिसमें कि ये भी ज्यादा सब्जेक्टिव है प्रोडक्टिविटी हो, ना, लोग बट ज्यादा खुश हों, लोगों ये को ये भी भी ज्यादा फ्रीडम हो। सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। हाँ, राइट? आई मीन लॉ जिस पे हाँ, बेस हो रहा है वो मोरालिटी है, मोरालिटी सब्जेक्टिव है। तो मैं आज की डेट में लेट्स से 70% इंडियन सपोर्ट करता है कि सती प्रथा होनी चाहिए, और अगर आप वोट करवा लेते उस टाइम पे तो वो बोलते सती प्रथा सही है, कल्चर से आ रहा है, हम्म। हजारों सालों से चल रहा है, तो बोलते ये सही है। तो उस समय की मोरालिटी गलत थी ना, फिर तो आप कहीं तो लाइन ड्रॉ करोगे ना, नहीं, किसकी मोरालिटी सही है किसकी गलत है। बेसिकली मोरालिटी एक ऐसी चीज है, इसमें लाइन ड्रॉ नहीं किया सकती। ये एक धारा है जो बह रही है, उसमें आप जैसे कोई नदी बह रही है ना, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई नदी, आप अगर कहो कि ये नदी है, जिस चीज को अभी आप नदी कह रहे हो वो बह के आगे चली गई, नहीं, बट डैम बना ये लेंगे ना, हाँ एग्जैक्टली, डैम पता है बना क्या? लेंगे ना, डैम नहीं तो नहीं, बट बनाना पड़ेगा ना। पीके पता है क्या, अभी के टाइम पे हम जो बहुत चीजें कह रहे हैं ना कि मॉरल है और इमोरल है, राइट है या रॉन्ग है, आज से 500 साल बाद अपनी डेफिनेशन बदल जाएगी काफी चीजों को बिल्कुल, लेकर, है ना? बिल्कुल आई एग्री। तो अब हम अभी इस वर्जन में जो कह रहे हैं, 2025 में जो कह रहे हैं, क्या ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, या आज से जो 500 साल बाद होने वाले हैं चेंजेस, वो ऑब्जेक्टिव आज रियलिटी की होगी? डेट में, आज की डेट में अगर मुझे लगता है सती प्रथा गलत है, चाइल्ड मैरिज गलत है, कास्टिज्म गलत है, स्लेवरी गलत है, तो यस, 500 साल पहले मैं जाता हूं, उस समय अगर व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट थे, उस समय वो लोग स्लेवरी कर रहे थे, वो बोल रहे थे सही है, उस समय पे लोग बोल रहे थे चाइल्ड मैरिज सही है, तो उस समय पे ये था उस समय का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव व्हाटएवर ट्रुथ। मुझे लेकिन मुझे पता है कि ये गलत है, आज की डेट में तो मैं बोल सकता हूँ। कैन वी से कि हमारी एम्पथी इवॉल्व हो रही है? होती है, बिल्कुल होती है। जैसे जैसे अपनी लोग, वीगनिज्म ऐसे, कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो रही है, वैसे अपनी एम्पथी भी इवॉल्व होती है। सागर वीगनिज्म कैसे आया, कब आया है? बहुत लेटेस्ट है, राइट? सती 1948 ऐसे कुछ 50 या 60 में। पॉपुलर कब हुआ? पॉपुलर मतलब कि अपने वेस्ट में तो थोड़ा पहले आ गया था, इंडिया में काफी टाइम बाद आया। तो मैं वही बोल रहा हूँ, सती प्रथा काफी सालों से चल रही थी, लेकिन एक मोमेंट आया, किसी को लगा ये गलत है ब्रो, इसको खत्म हम्म। करना चाहिए। वैसे ही लेट्स से वीगनिज्म आज उठ करके आया है, वो बहुत माइनॉरिटी में है, बट देन अगेन एक वॉइस है, और वो और एक मॉरल ग्राउंड के ऊपर है। और एक ये बात भी है, जो चीज हम डिस्कार्ड कर देते हैं ना, उस पे वापस नहीं जाते हैं। जो हमने एस्टेब्लिश कर लिए मोरालिटी के बेसिस, लेट्स से सती प्रथा हमने अबॉलिश कर दी, चाइल्ड मैरिज अबॉलिश कर दी, अब उन पे वापस नहीं जाएंगे हम वो समझ चुके हैं कि हमारी जो मोरालिटी है या फिर एम्पथी है, वो इवॉल्व हो चुकी है, वो कभी अब वापस नहीं जाती है। मतलब देयर इज ऑलवेज अ ज, वे फॉरवर्ड, है ना? हम बैकवर्ड कभी जाती नहीं है जाएंगे। क्या? अर्पित अंटिल जाती है अंटिल क्या? ऐसे कोई अंटिल एग्जाम्पल है? अगर, हाँ नहीं, अंटिल अगर कोई सिविलाइजेशन बिल्कुल बर्बाद ही ना हो जाए, मतलब पूरा कोई पता चला हाँ, न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए हम्म। और पूरी जो सिविलाइजेशन है बर्बाद हो जाए, हमारे जितना भी फिलोसफी है, लिटरेचर है, सब बर्बाद हो गया है ना, अब हम दोबारा से उसी प्रिमिटिव स्टेज पर पहुंच गए, हाँ। तब ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम्म। मुझे नहीं लगता स्लेवरी वापस आएगी अब कभी, एबॉलिश हो गई है। हाँ, अभी इंडिया में एबॉलिश हम हो गई है, लेकिन कास्टिज्म के साथ अगर भी वही कर रहे हैं। ये सोसाइटी अगर बर्बाद हो गई ना, तो फिर दोबारा से फिर आ सकती है वापस। हम्म, मोरल वैल्यूज एज्यूमिंग का कि पता है नहीं क्या है? होगा। नहीं, देखो, मोरल वैल्यूज का क्या है कि होती है, सब्जेक्टिव ही है, लेकिन बस वही है ना, सोचने वाली बात है। हम लोग हम्म, जब क्या क्या मतलब जब थोड़ी फ्रीडम मिलती है हमें, हमारे पास थोड़ा समय होता है, हमें भरपेट खाना मिल रहा है, हमारे पास सब कुछ चीजें, तब हम और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं कि भाई और क्या बेटर हम कर सकते हैं, हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। हम्म, फिर हमें लगता है कि यार जब हमारा जीवन सुखी है तो हमें लगता है कि यार इस पशु को क्यों कष्ट फालतू में दिया जा रहा है, इसके कष्ट को कैसे कम कर हम्म, दूं मैं। ये चीजें तब हमारे अंदर उठने लगती हैं। तो ये वही है, जो सोसाइटी जैसे 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 हम ज्यादा और ज्यादा फुलफिल्ड होते चले जाएंगे, और ज्यादा हमें मतलब लोगों के जीवन में संघर्ष कम होता चला जाएगा, हम और चीजें ढूंढेंगे और क्या बेटर कर सकते हैं, और किस तरह से हम और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अभी मतलब हम अपनी ह्यूमन सोसाइटी का अगर पिछले
सेंचुरीज की हम देखें तो हमारी जो मोरल वैल्यूज थी वो ह्यूमन सोसाइटीज पर ही फोकस थी कि इसको कैसे और हम बेटर कर सकते हैं। अब क्या है कि वो जो वैल्यूज हैं धीरे धीरे उससे बाहर भी जा रही हैं कि भाई ह्यूमन सोसाइटी के बारे में ही हम क्यों सोचें, हम जो एनिमल्स हैं उनके बारे में क्यों ना सोचें, हम जो नेचर है उसके बारे में क्यों ना सोचें। ये धीरे धीरे दायरा बढ़ रहा है। मैं तो एक ये भी कहीं विच इज सुन रहा था गुड। कि जो स्लेवरी है ना उसका बस हमने एक मोड चेंज कर दिया है। पहले फिजिकल स्लेवरी होती थी, अब मेंटल स्लेवरी हो रही है। जो भी जॉब कर रहे हैं 10-12 घंटे ओवर टाइम कर रहे हैं, मेंटल ट्रॉमा ले रहे हैं, लेट्स से एक जॉब में रहते रहते लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है। ये भी तो एक स्लेवरी ही है ना, बट पर ये एटलीस्ट मेंटल इट्स गिविंग स्लेवरी यू है। सम आउटपुट। आपको कुछ मिल रहा है, मतलब आपका बेसिक वो नेसेसिटी कंडीशनिंग पूरी है हो तुम्हारी। जाती है। तुम्हारी कंडीशनिंग है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ मिल रहा है लेकिन एक्चुअल में तुम लेट्स से ट्रॉमा में हो। नहीं नहीं, लेट्स से तेरे को ये नहीं मिलता है तो ट्रॉमा तू गलत डबल वर्ड ट्रॉमा होगा, में होगा। लाइक नहीं स्ट्रेस में हो। नहीं, इवन इफ अगर हम इसको स्लेवरी भी माने ना तो कम से कम इसमें इसकी जो कहें कि जो हालात हैं एक स्लेवरी के वो तो बेहतर हुए हैं ना। एक टाइम पर बहुत वो भी बेहतर है। स्लेवरी का टाइम था जब हंटर मार के बिल्कुल। काम करा रहे थे और सूखी रोटी डाल रहे हाँ। थे। एक वो टाइम था। बिल्कुल। एनी डे आज बेटर का है, टाइम। राइट? तेरी बेसिक वही नेसेसिटी इवॉल्व हो रहा पूरी है, हो जाती है। वही पॉइंट बिल्कुल। है। हम ना इवॉल्व हो रहे हैं, अपने मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स इवॉल्व हो रहे हैं, हमारी एम्पैथी इवॉल्व हो रही है, हमारा कंपैशन इवॉल्व हो रहा है। तो वी आर बिकमिंग बेटर ह्यूमन बींग्स, राइट? भाई आज की डेट में एंटी नेटलिज्म जैसी फिलॉसफी आ गई है कि भैया अगर ह्यूमन सफर कर रहे हैं तो उनको रिप्रोडक्शन ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो सफरिंग को लेकर के आ रहे हैं विदाउट कंसेंट। तू सोच के देख कि ये मोरालिटी किस लेवल पे जा रही है। और कई तो फिर एफिलिस्ट बन रहे हैं कि रिप्रोडक्शन तो बंद करो ही, विच इज गुड। आप अभी जो एग्जिस्ट करते हो, आप भी सफर कर रहे हो, तो आपको भी खत्म हो जाना चाहिए। तो तू ये सोच कि कहां जा रहा है। ऑफ कोर्स ये एक्सट्रीमिज्म है इस ना, पे एंड आई डोंट सपोर्ट इट। पर इस पे ओपिनियन ये है, अगेन वही सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट आता है इसके अंदर। तेरा सब्जेक्टिव मॉडल सेंस कहता है कि ह्यूमैनिटी इंपॉर्टेंट है एंड इट शुड कंटिन्यू टू थ्राइव, है ना, कंटिन्यू टू इवॉल्व। एक नाहिलिस्ट बोलेगा कि ह्यूमैनिटी इंपॉर्टेंट है ही क्यों, मुझे लगता है ये खत्म हो जानी चाहिए। अब तुम दोनों में से किसका व्यू पॉइंट करेक्ट है, राइट है, मैं वो हम कैसे मैं जज बताता करें? हूं। मैं बताता हूं। सो ये हम्म। वाला ना थोड़ा सा एक्सट्रीम फिलोसफीज है ना, ये थोड़ी एक्सट्रीम फिलोसफीज है, इसको साइड रखते हैं। अपन तीनों अभी डिबेट कर रहे हैं। मैं एक बेस लाइन क्वेश्चन पूछता हूं। क्या हम्म। चाइल्ड मैरिज सही है? लाइक मतलब 13 साल बालिका वधू, यार मतलब इतना शो है आज की डेट में भी, राजस्थान में या फिर आप विलेजेस में चले जाओगे अभी भी हो रहा है। क्या ये सही है? इवन दो इट्स इलीगल बट स्टिल हैपनिंग। तो हम तीनों क्या बोलेंगे? ये गलत है, गलत है राइट? ऑफ कोर्स। ये कैसे, कहां से आ रहा है? ये गलत क्यों है? हमारी सब्जेक्टिव मोरालिटी बोलती है कि ये गलत है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी हो सकते हैं। लेट्स से मैं बोलता हूं सिर्फ बायोलॉजिकल लेवल पे, जो सागर आज अपन सुबह डिस्कस कर रहे थे। बायोलॉजिकली अगर एक 12 साल पे आप शादी करते हो और 13-14 साल में अगर वो बच्चा होता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, 5 टाइम्स उसके डेथ की रिस्क बढ़ जाती है मदर की, क्योंकि उसकी बॉडी हम्म। वैसे डेवलप नहीं हुई है। तो मैं सिर्फ बायोलॉजिकल ग्राउंड पे मैं ये बोल सकता हूं कि चाइल्ड मैरिज सही नहीं है, क्योंकि उसके बाद प्रेगनेंसी ऑब्वियसली होती है, राइट? तो भाई, ये अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है, सब्जेक्टिव मोरालिटी हम तीनों की अलाइंड है, और मैं 100 लोगों से पूछूंगा, 100 में से 90% लोग यही बोलेंगे या 80% तो बोलेंगे ही गलत है, तो देन केस क्लोज्ड। ये नहीं नहीं, अगर इसी लार्जर इसी पार्ट ऑफ इसी सोसाइटी का है। इसी सिचुएशन को आप 500 साल पीछे पीछे ले जाओ ना, उसके बाद फिर पूछो लोगों से। जस्ट ऑपोजिट होगा। बिल्कुल जस्ट वही तो है ना, ऑपोजिट होगा इसका। यही तो हाँ, डिलेमा है ना। तभी मैं बोल रहा हूं, उस टाइम पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, उस टाइम पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, राइट? वो उस समय की सोसाइटी का वो ट्रुथ था। आज की सोसाइटी का ये ट्रुथ है। आज से 100 साल के बाद शायद शादी नहीं करना है, ये ट्रुथ होगा। मुझे नहीं पता 100 साल बाद क्या लेकिन होगा। आज कौन अगर सी हम लोग हैं सोसाइटी यहाँ का पे, तो ट्रुथ आज बेटर की है? क्या मोरालिटी है? कौन सी यू सोसाइटी कैन का नॉट, ट्रुथ नहीं, ये बेटर है? कंपैरिजन गलत होगा। ये नहीं नहीं, कंपैरिजन मैं गलत पूछ होगा। रहा हूँ, लाइक अगर हम बता नहीं सकते हैं ना कि कौन सी सोसाइटी का ट्रुथ बेटर है, देन इट मीन्स ये सब्जेक्टिव है, और कुछ तो राइट एंड आज रॉन्ग की डेट ऑब्जेक्टिव पे, लेंस से हाँ, है ही नहीं, नहीं। बिल्कुल सही बोल रहा है। तो मैं ये बोलूंगा, इसका सेफ आंसर अगर मेरे को करना होगा, आज की डेट में हम लोग ह्यूमंस जितना इवॉल्व किए हैं, मोरालिटी जितना इवॉल्व करी है, एथिकल वैल्यूज जितना इवॉल्व करी है, उस बेस पे मुझे लगता है कि चाइल्ड मैरिज गलत है।
सब्जेक्टिव हो गया ना फिर। सब्जेक्टिव आज की ओपिनियन। डेट में सब्जेक्टिव एवरीथिंग इज ओपिनियन है ना। सब्जेक्टिव, वही तो एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव, वही तो राइट? दिक्कत है ना। इसको कैसे कैसे काउंटर करें अर्पित, आप बताओ। मतलब हम सबको पता है चाइल्ड मैरिज गलत है। हम ये तो नहीं बोल सकते कि पुराने लोग जो कर रहे थे वो सही था, या सती प्रथा जो पुराने लोग कर रहे थे वो सही था, वो गलत था। इवन दो 100 में से 99% लोग सती प्रथा के सपोर्ट में थे, एक खड़ा था उसके अगेंस्ट पे, राजा राम मोहन रॉय थे, हम्म। है ना? तो एक खड़े थे राजा राम मोहन रॉय, जब उनको लगा होगा तो वो सही थे, या जस्ट बिकॉज मेजोरिटी बोल रही थी सती प्रथा सही है तो वो सही है? आपके हिसाब नहीं, से क्या है? मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि वो खड़े अकेले थे, ठीक है ना, वो मतलब वो फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने आवाज उठाई, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हम्म। वो अकेले थे, ठीक है ना। वो अकेले क्यों नहीं थे? इवन पीछे भी लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज करा होगा, तभी उनके अंदर कहीं ना कहीं से बात आई, क्योंकि ट्रू। कोई भी जो मोरल वैल्यू होती है ना, वो सोसाइटी में उसके बारे में बातचीत चलती रहती है, और वही बातचीत बिल्कुल। उन्हीं कन्वर्सेशन के बीच में हम ग्रो अप होते हैं। तो वो एक ऐसे थे जिन्होंने वो भी उनके मन में भी ये विचार चले होंगे, वही विचार उनको मतलब आसपास से मिले होंगे, और वो उन्होंने सोचा होगा कि यार ये चीज गलत है और मेरे को उसको रोकना है। तो उन्होंने आवाज उठाई, और इवन जब वो इस काम को कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे जो उनके सपोर्ट में थे, जो कह रहे थे हाँ ये हम्म। गलत है, इसको बंद होना चाहिए। तो कई बार मैं क्या बोलता होता हूं, है, सोसाइटी में कुछ चीजें चल रही होती हैं और बड़े मास लेवल पर उसको फॉलो करा जा रहा होता है, लेकिन फिर भी एक ग्रुप ऐसा होता है जो कि उन चीजों को गलत मानता है, इवन तो उनको लगता है कि यार ये चल तो रही है, लेकिन हम कैसे आवाज उठाएं, आवाज उठाएंगे तो फालतू में हमारे ऊपर ब्लेम आएगा, और ये अगर वो चीज रिलीजियस किसी प्रैक्टिस से जुड़ी हुई है तब तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है यार सीधे सीधे हमें कहेंगे कि यार तुम्हारे धर्म के खिलाफ बोल रहे हो, हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो हम्म। उसको आवाज उठाने की हिम्मत नहीं उठाते, फिर उनमें से कोई एक नहीं होता है पर जो कहता है अर्पित, कि नहीं मेरा यार इसको। क्वेश्चन ये है कि सही कौन है? मतलब लेट से राजा राम मोहन रॉय के साथ 4 और जुड़ गए थे, तो 95% सपोर्ट करता था सती प्रथा को, 5 लोग अपोज करते थे। सही कौन था इवन उस टाइम पे आपके हिसाब से? सही का गलत का फैसला इस तरह से होता है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आज की डेट में, उसके आधार हम्म। पर हम ये जज करते हैं कि अगर हम इस चीज को रोकते हैं, या इस कोई ऐसा नियम है जिसको हम लागू करते हैं, तो उससे क्या हम सोसाइटी को किसी तरह से बेटर कर पाते हैं? क्या उससे लोगों की जिंदगी में थोड़ी फ्रीडम बढ़ती है? क्या थोड़ा उनको बेटर लाइफ बिल्कुल। मिलती है ना? ये इस आधार पर हम तय करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या हम जो नियम बनाते हैं, उस नियम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि कोई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उनकी जीवन की मुश्किलें आसान हो जाती हैं क्या? ये इस आधार पर तय किया जाता है। तो उस और समय पे ये भी सब्जेक्टिव है। नहीं नहीं सागर, उस समय पे मैं बोलता हूं जब ये 95% लोग सपोर्ट कर रहे थे सती प्रथा को, लाखों पत्नियां मरी होंगी जब उनके पति की डेथ हुई होगी, राइट? उनको जला दिया गया हम्म। होगा, लिटरली पेनफुल डेथ। तो उस हम्म। टाइम पे क्या हम बोल सकते जस्ट बिकॉज 95% लोग सही समझते थे तो यार इट्स ओके, वेल मेजोरिटी है तो ठीक है? नहीं है ना ठीक यार। नहीं, नहीं, उस टाइम पर जब ये प्रथा बनी होगी ना, उसके पीछे जो मुझे लगता है, मुझे समझ आता है कि जो रीज़न रहा होगा, वो ये था कि जो हिंदू जो समाज था, अब देखो मोरल वैल्यू कैसे निकल कर आती है। जो हिंदू हम्म। समाज एक चीज़ को लेकर चल रहा है कि जो भी लड़की है, वो प्योर होनी चाहिए शादी से पहले। उसकी बिल्कुल। मतलब ये हिंदू समाज का एक मतलब एक कहें कि एक ये काइंड था। ऑफ एक टैबू समझ लो, कि मतलब उनको जो लड़की जिसकी शादी हो गई है, जिसका कौमार्य भंग हम्म। हो गया है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उनका है कि हमें लड़की प्योर चाहिए। जो चाइल्ड मैरिज है, उसके शुरू होने के पीछे भी यही रीजन था। तो होता क्या था हम्म। कि जब उसके किसी के पति की डेथ हो गई, अब वो क्या है कि अब वो उससे कोई शादी करना नहीं चाह रहा। दूसरी चीज ये समस्या ये आई कि अब उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं समाज में ऐसे घूम रहे हैं जो कह रहे हैं भैया ये तो कटी पतंग है, अब इसको हम किसी तरह से अपने उसके लिए यूज करते हैं। अब उससे अगर कोई संबंध बनाता है, तो जो जिस परिवार में उसकी शादी हुई है, उसकी इज्जत पर आंच आती है, और जो उसकी फैमिली है उस पर आंच आती है। तो ये सब का मिला जुला कंक्लूजन ये निकाला हुआ कुछ पंडितों ने, कि उन्होंने कहा यार क्या करें, इसका तो कोई उद्देश्य बचा नहीं, शादी इससे कोई कर नहीं रहा, इसकी जिंदगी भर रक्षा करो, जिंदगी भर इसको खाना खिलाओ। एक काम करते हैं, हम एक मोरल वैल्यू ये बनाते हैं कि इसको भाई जो अपनी मारे डालो। हाँ, लेकिन उसको तरीका होता है, ऐसे नहीं ऐसे कहो कि मार डालो तो ऐसे कोई नहीं मानने वाला। उसका उन्होंने तरीका ये निकाला कि इसको हम ये करते हैं कि जो पतिव्रता पत्नी होती है, वो अपने पति के बिना एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकती। अगर उसका पति मर गया है, तो वो खुद भी मर हाँ, जाएगी। वैसे साइकोलॉजिकल डालो उसके हाँ, ब्रेन इस में तरह कि से आप ही को करना ये है। ये बातें चलाई गई। अब उसके बाद कुछ स्त्रियां इन बातों के बहकावे में आकर अपने पति के साथ चिता पर सती होने लगी।
अब एक वैल्यू बन गई कि भाई हमने एक मार्क सेट कर दिया कि जो पतिव्रता है वो अपनी पति के साथ जिंदा जल के मरेगी। अब किसी की इच्छा है चाहे नहीं है तो अब वो इज्जत की बात हो गई। अगर किसी की पत्नी सती नहीं हो रही, दैट मीन्स अरे यार ये तो कैसी है, तो सती नहीं हुई। अब वो फैमिली की भी जो नाक का प्रश्न हो गया। अब तो भैया उसकी मर्जी हो चाहे ना हो, अब तो उसे सती करना ही करना है। ये चीजें ऐसे स्टार्ट होती है। तो बट ये गलत है, हम्म राइट? हम हाँ तीनों गलत है। बोल सकते हैं ये गलत था, उस टाइम पे भी गलत था, उस टाइम पर उन्होंने एक उस टाइम सॉल्यूशन पे भी निकाला। गलत था। उस टाइम पर जो उनकी जो प्रॉब्लम थी, जो कि उनकी गलत मोरल वैल्यूज की वजह से, ऑफ कोर्स उस टाइम पर जैसे एग्जैक्टली उन्होंने exactly. एक गलत प्रॉब्लम पैदा मॉरल हुई, उस वैल्यूज प्रॉब्लम का बोलना उन्होंने भी सॉल्यूशन गलत निकाला। है। पर राइट गलत, राइट, मैं जैसे हम गलत बट बोल रहे हैं ना कि ये गलत हाँ, मॉरल लेंस हम कह रहे हैं इसको। हम ये आज कह पा रहे हैं, उस समय पर हाँ, अगर हम होते और तो हमें भी सही लगता है। 5% वही। लोग बोल रहे थे, लेकिन 5% लोग बोल रहे थे गलत है। शायद वॉइस रेज नहीं करी होगी, बहुत लिमिटेड होंगे, लेकिन 5% लोग बोल रहे होंगे ये आप गलत कर रहे हो। तो वो 5% सही थे या 95% सही थे? उस टाइम पे वो 95% सही थे, आज के टाइम पे हम सही हैं, समझ रहा है? पर 5% के दिमाग में ये बात आ गई थी कि ये मतलब गलत हो रहा है, जो कि लाइक 100 साल पहले, जो कि हमारे थॉट से अलाइन थी। मतलब वो 5% तब भी सही थे, राइट? ये तो बोल सकते हैं हम, हम राइट? हम आज की रियलिटी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि वो 5% सही थे। हाँ, और वो 5% उस रियलिटी में रहते हुए भी बोल रहे थे कि ये गलत हो रहा है। वीगनिज्म वीगनिज्म हाँ आज से 100 साल के बाद आ जाता है। हम कैप्सूल डेवलप कर लेते हैं, हम लाइक ऑर्गेनिक मीट डेवलप कर लेते हैं जो कि टेस्ट वैसा करता है, और सब वीगन कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर लेकिन 5% लोग तब भी खा रहे होंगे। हम बोलेंगे वो गलत कर रहे थे, और आज की डेट में बैठे बैठे भी हम बोल सकते हैं हाँ यार, एनिमल किलिंग तो गलत है। मैं हार्डकोर वीगन पे भी नहीं जाऊं, मैं सिर्फ वेजिटेरियन पे रहूं, तो मैं ये बोलूंगा हाँ यार, किसी को मार के खाना अपने टेस्ट के लिए तो गलत है। तो मुझे आज भी पता है, कई लोगों को पहले भी पता होगा, कई लोगों को बाद में पता चलेगा। मेन स्ट्रीम में आने में टाइम लगता है, लेकिन पता तो है ना। कैसे पता है? एक बेस लाइन तो मॉरल सेट है ना, तभी मैं बोलता हूं ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव नहीं, वाले को ऑब्जेक्टिव बेस नहीं लाइन है, बनाना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव इसको बोल ही नहीं सकता। अगर कोई चीज सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव ही है। नहीं, लेट्स मैं से बोलता हूं मेरे को लगता है मोरालिटी मिक्स्ड है। नहीं नहीं, देखो नहीं, हो ही नहीं सकती। हमने हमने ये कैसे डिसाइड करा कि हमें किसी जानवर को मार के नहीं खाना चाहिए? ये हमने अपनी सब्जेक्टिव ओपिनियन ही तो बनाई ना, क्योंकि हमने देखा हम्म कि अगर कोई मेरे को मारता है तो मुझे कष्ट होता है, अगर कोई हम्म मेरे किसी लव्ड वन को मारेगा तो मेरे को कष्ट होगा। तो ये हमारी सब्जेक्टिव ओपिनियन यहां से निकल कर आई। वीगनिज्म को हटाते हैं, ये थोड़ा सा डीप डाइव करने वाला टॉपिक है, राइट? सती प्रथा पे रहते हैं। ठीक है, कई टाइम पे सती प्रथा को लीगल बोलते थे, सब कुछ सही था, किसी को सजा भी नहीं होती थी। सती प्रथा पे रहते हैं, और आप अब मेरे को बताओ क्या बोल रहे थे आप? हाँ, ये कह रहा था कि हमने ये जो ओपिनियन निकाली ना, ये यही निकाली कि हमने अपना देखा कि यार हम किसी को अगर मारते हैं ना तो ये हम्म। ठीक नहीं है। जैसे मुझे कष्ट होता है हम्म। वैसे अगर हम किसी को मारेंगे तो उसको कष्ट होगा। भाई उसका जीवन है, वो जिए अपना जैसे भी है, उसको स्वतंत्रता है अपने बिल्कुल। जीवन को जीने की। तो ये यहाँ से निकल कर आता है। ये भी मतलब सब्जेक्टिव ओपिनियन ही है, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव जैसा कुछ भी नहीं है। भाई एक टाइम था, एक टाइम था जबकि जो अलग अलग जो कबीले थे, उनकी जो मोरल वैल्यूज होती हम्म। थी वो अपने कबीले पे ही लागू होती थी। आज हम बात बिल्कुल। करते हैं ह्यूमैनिटी की। ह्यूमैनिटी की जब हम बात करते हैं, वर्ल्ड ह्यूमैनिटी भी एक वाइड। फिलोसफी है। ह्यूमैनिटी हम्म। कहती है कि जो सारे ह्यूमंस हैं उन सबके पास सिमिलर ह्यूमन राइट्स हैं, और सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। ये ह्यूमैनिटी कहती है। और इसमें कोई कास्ट, रिलीजन या रेस वगैरह इससे मतलब नहीं जेंडर, ये सब नहीं है। होता, हाँ। लेकिन ये पहले नहीं था। पहले जो जो राइट्स थे वो कबीलों पे लागू हो रहे थे। हर कबीला एक दूसरे का दुश्मन था, और वो एक दूसरे से कम्पीट करते थे जो जो रिसोर्सेज थे उनके लिए। सो मतलब मोरालिटी कंसिस्टेंटली इवॉल्व होती है, लेट्स से इवॉल्व हो रही एवरी है। डेकेड। लेट्स से हम्म। एवरी डेकेड। तो वी शुड बी ओपन टू इट, वी शुड नॉट से कि अच्छा नहीं ये सब्जेक्टिव है। और जैसे ही हम देखते हैं कि अगर वीगन्स आगे बढ़ रहे हैं, या फिर लेट्स से कास्टिज्म को लेकर के एक्टिविज्म आगे बढ़ रहा है, तो हम ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं नहीं, कास्टिज्म पे मेजोरिटी लोग मानते थे, तो इट्स सब्जेक्टिव, ये ठीक होगा। नहीं, वो गलत था।
ये तो हम गलत ही है। आगे बढ़ चुके हैं, राइट? हम आगे बढ़ चुके हैं और हम बोल रहे हैं अब ये गलत है। तो अगर कोई कास्टेस इंसान मेरे सामने आकर के बोलता है यार नहीं ये मेरी सब्जेक्टिव मोरालिटी है कि मैं सुपीरियर हूं और तुम इंफीरियर हो, तो मैं बोलूंगा सॉरी तू गलत है भाई, राइट? ये हम्म। पहले भी गलत था, गीता में भी बोला गया है कि भैया कर्म और गुण के हिसाब से आपका वो होता है, बाई बर्थ नहीं होता है, तो ये नहीं गीता में भी नहीं, बोला ऐसा गया है। ऐसा नहीं है। गीता गीता में जो इसको ना है ना क्लियर करेंगे अर्पित इसको आप एक सेपरेट इसको पॉडकास्ट में। आप ये मैं डीप इसको क्लियर करना है हमें, है ना, नहीं, कि इस हाँ पे गीता ठीक में है, आएंगे। क्या लिखा इस हुआ पर था। एक मैं करेंगे, हाँ, इस गीता पे पर एक थोड़ी सेपरेट रिसर्च कर पॉडकास्ट रहा हूँ करते हैं। अभी ना। बिल्कुल इस पे गीता एक पे सेपरेट पॉडकास्ट डेडिकेटेड, करेंगे। बिल्कुल। तो बट हाँ मतलब मैं सिर्फ इन जनरल ये बोल रहा हूँ कि हाँ कास्टिज्म गलत था हमेशा से, हमें ये पता है। किसी भी बंदे को जेंडर के बेस पे, रेस के बेस पे, कलर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, बर्थ के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेट करोगे, ये गलत है। तो ये अच्छा देखो, मेरे लिए मॉरल ट्रुथ है। इसको ना थोड़ा सा इस तरह से देखो, गीता के टाइम में ही चलते हैं चलो। पुराने हम्म टाइम में जब उन्होंने ये सिस्टम बनाया था, वो ये सिस्टम सोचो कितना, मतलब उस समय पर इतना बढ़िया सिस्टम था कि कोई क्रांति नहीं हुई, हजारों सालों तक ये सिस्टम चलता रहा। ये बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने बताया, जब हमारा कहें कि जो हमारे वो कल्चरल वैल्यू का जो क्लैश हुआ, तो अब हमें जाके ये रियलाइज हुआ कि अरे ये तो गलत है। वरना किसी को कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ था हम्म। हाँ कि ये चल गलत ही है। रहा था, चल ही रहा था, चल ही मजे से रहा चल था रहा था। क्यों चल मजे रहा था से। मजे से? क्यों चल रहा था मजे से? उसके पीछे रीजन ये है कि ये इतना, हाँ ये जो फिलॉसफी है ना, ये बड़ी क्लेवरली, क्लेवरली भी क्या मतलब कहना ठीक नहीं होगा। ये होगा कि एक सॉल्यूशन सेल्फिश। जो हमने, एक प्रॉब्लम जो उन्होंने देखी ना, उसका एक उन्होंने सॉल्यूशन निकाला इसका। वो समस्या क्या थी कि उन्होंने देखा कि भाई कुछ जो राजा हैं या कुछ ताकतवर लोग हैं वो संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं, कुछ लोग हैं वो, हम्म उनको हम मतलब हम शोषण करते हैं उनका, उनसे अपने हम काम लेते हैं। अब ये, अब अच्छा वो जो जिन जिन वर्गों का शोषण हो रहा है, उनके परिवार में जो बच्चा पैदा हो रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो राजा बन जाएगा, उसे कौन राजा बनाएगा? हम्म वो भी वही अपने माता पिता वाले काम कर रहा है। अब ये चीज चल रही है। अब इसका एक जस्टिफिकेशन हमें देखना है कि यार ये जो बच्चा पैदा हो, यार इसके बेचारे की क्या गलती है? इसको क्यों जिंदगी भर ऐसे पिसना पड़े? जस्ट इसलिए क्योंकि ये किसी गरीब परिवार में पैदा हुआ है, किसी अनप्रिविलेज्ड फैमिली में पैदा हो गया, इसलिए ये बेचारा ऐसे रहे। अब ये मोरल प्रॉब्लम है हमारे सामने कि यार इसका क्या सोल्यूशन निकाले। फिर हम्म एक समस्या, ये फिर हमारे मन में सवाल आता है, यार ऐसा होता ही क्यों है कि कोई बच्चा किसी ऐसी परिवार में पैदा होता है जो पूरी जिंदगी उसे बेचारे को परेशानी झेलनी पड़ती है, कोई तो ऐसे हम्म। बिल्कुल सिल्वर स्पून माउथ में लेके पैदा होता है कि उसके हम्म। मजे ही मजे हुए हैं। ये क्या, ऐसा क्यों हो रहा हम्म है? अब इसका किसी ने, बुद्धिमान जो भी होगा उस समय पर, उसने समाधान दिया कि यार इसका मतलब ये है कि पीछे जन्म के कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे। तो ये जो पुनर्जन्म का कर्म सिद्धांत का जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी वहां से बननी शुरू हुई कि हमने से एक जो हम्म समस्या हमारे सामने है उसका हमने सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करा। ये फिलोसफर का यही काम होता है कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम क्या हम्म सॉल्यूशन दें, क्या हम उसका आंसर दें कि जो है लोग संतुष्ट हो जाएं। तो यही जो है हम्म निकल के समाधान निकल कर आया कि जरूर ये जो है कोई आखिरी जन्म नहीं है, ना ये पहला जन्म है, ये जन्मों की एक पूरी सीरीज है। और जैसे हमारे कर्म होते हैं उसके अनुसार जन्म होता है, और उसके अनुसार फिर जो है जन्म होता रहता है हमारे कर्मों के हिसाब से। और ये जो बच्चा पैदा हुआ है, जरूर इसने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म करे हैं, इसलिए इसका जन्म ऐसा हुआ है। ये एक सोचो कितनी जस्टिफिकेशन कमाल दे की दी। जस्टिफिकेशन दे दिया। अब वो उससे मोरल वैल्यू बन गई। अब जो हम्म। गरीब आदमी है, जो कि जिसका कि शोषण हो रहा है पूरे जीवन भर, अब उसको भी दिक्कत नहीं हो रही। अब उसने भी उस मोरल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है भाई, पिछले जन्म में मेरा ऐसा कुछ कर्म रहा होगा जिसकी हाँ। वजह से मुझे। और सोचो जो शास्त्र है, शास्त्रों के अंदर है कि जो शूद्र के जो कर्म है, शूद्र की कर्म है सेवा करना, अगर वो सेवा कर्म को बहुत तन्मयता से करता है, पूरे जी जान से करता है, तो उसका मतलब हम्म वो एक अच्छा कर्म करा। और ये गीता के अंदर है, मैं दिखाऊंगा गीता पे जब हम बात करेंगे तो अगर वो ये हम्म सब अच्छे से करता है तो उससे भी उसकी मुक्ति का मार्ग खुलता है। हाँ मतलब शूद्र के लिए भी मोक्ष की मुक्ति का मार्ग खुला था, अपना हाँ काम खुला है, करते हुए। लेकिन उसके कर्म से खुला है। ब्राह्मण का कर्म करने लगा तो नहीं खुला है। अच्छा अगर वो उसने वो अगर क्षत्रिय बन गया या वैश्य बन गया तो उसके लिए नहीं खुला है फिर? नहीं नहीं, अपना जो जिस जाति में पैदा हुए हो वो वाला कर्म करना है। अरे यार करेंगे, ये इस गजब पे है ना यार, एक इस पे तो करेंगे। सेपरेट पॉडकास्ट करेंगे। तो अच्छा, मोरालिटी पे आते हैं वापस, ठीक है? तो क्या हम कह सकते हैं ये चीज, ऑल्दो मोरालिटी इज सब्जेक्टिव, we still need to comply to some rules and regulations that we have built over the years, और उसी फ्रेमवर्क को यूज करके ही हमें आगे बढ़ना है। जैसे जो भी इम्प्लिसिट वैल्यूज होती हैं, एम्पथी, कंपैशन, किसी और को हर्ट ना करना, मर्डर ना करना,
स्टील ना करना, कोई क्राइम कमिट ना करना। हमें इन वैल्यूज के साथ ही आगे बढ़ना है। तो अगर कोई वीगनिज्म के अगेंस्ट ये इज ऑट फैलेसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, विच सेज कि एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव, तो हमें उसकी शायद नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि अगर हम उससे कंप्लाई करने लगेंगे तो सोसाइटी विल फॉल अपार्ट। क्योंकि हमें इमोशनल होके भी सोचना है, राइट? हो सकता है फिलोसॉफिकली स्पीकिंग हम काउंटर ना दे पाए अगेंस्ट वीगनिज्म, क्योंकि जब ये इज ऑट फैलेसी आ गई उसके बाद हम काउंटर कुछ दे ही नहीं सकते, डेड एंड आ चुका है फिर। तभी अरविंद भी लास्ट में कंसीड कर गया था, ही डिड नॉट नो व्हाट टू से एट द एंड। लेकिन हमें अब इमोशनल लेंस से भी देखना पड़ेगा, क्या एनिमल्स को हर्ट होता है? हाँ होता है, उनको पेन भी होता है। सो हु आर वी नहीं टू सागर, किल देम जस्ट फॉर आवर टेस्ट? तो इसी पे अमन ने ये बोला था कि लेट्स से अर्पित ज्यादा इमोशनल है, ठीक है, और वो बोलते हैं कि नहीं यार ये चीज तो गलत है। मैं कम इमोशनल हूं, ठीक है, लेट्स से 50% लेवल पे हूं, मैं हम्म बोला हाँ गलत तो है बट देन अगेन आई डोंट केयर। और तू हम्म 0% इमोशनल है, तू बोलता है यार मरते हैं तो मरे, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। तो अब ये तीन अपन लोग बैठे हुए हैं, एक एक्सट्रीम इमोशनल, एक मिड लेवल हम्म इमोशनल और एक जीरो इमोशनल। तीनों सब्जेक्टिव है। तीनों में बिल्कुल। अगर अब मतलब 33 का रेशियो है, तो मैं बोलूंगा कि भाई फिर आप कौन लॉ बनाएगा, या मतलब कौन क्या कर रहा है फिर? आप क्या मतलब अर्पित मेरे को इमोरल बोल सकते हैं, मैं तेरे को इमोरल बोलूंगा और अर्पित तेरे को भी बोलेंगे इमोरल। ये चीज गलत है, राइट? फिर आई मीन मुझे नहीं फर्क पड़ता यार, मेरे को थोड़ा दुख होता है लेकिन फिर भी टेस्ट के लिए खा लेता हूँ। तू बोलता है मेरे को दुख ही नहीं होता मैं खा लेता हूँ, भाई ऐसा ही खा लेता हूँ। तो अब कौन गलत है यहाँ पे फिर, अगर सब इक्वली क्योंकि डिवाइडेड है तो? क्योंकि अगर यही सेम एटीट्यूड अगर कोई पर्सन रखे रिगार्डिंग ह्यूमंस आल्सो, कि मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं तो मर्डर करूंगा, है ना, तो इट मीन्स उसके अंदर लेस कंपैशन है, लेस एम्पथी है, या फिर हम बोले एंड वी कुछ शुड कॉल साइकोलॉजिकल आउट दैट। लोचा है। तो फिर हमें मैं उसे फिक्स करना है या हमें भी उसके जैसा बन जाना है? एक्चुअल में ये जो वीगनिज्म पर जो डिबेट चल रही है ना, ये एक लाइव एग्जांपल है किस तरह मोरल वैल्यूज पैदा होती हैं। इसको हम एक मोरल हाँ वैल्यू को पैदा होते हुए देख रहे हैं, यही ट्रू, प्रोसेस होता है मोरल वैल्यू के पैदा होने का। बिल्कुल। ये जो हम डिबेट कर रहे हैं ना, ऐसे भी मोरल वैल्यू पैदा होती है, हम्म यही तरीका है। ये जो बहस चलती है ना सोसाइटी के बीच हम्म। में, दोस्तों के बीच में बहस चल रही है, पान के खोखे खोखे पर बहस चल रही है, टीवी पर डिबेट चल रही है, परिवार में बातचीत हो रही है, ऐसे ही मोरल वैल्यू पैदा होती है। मान लो सपोज करो अ, कि जैसे लड़कियों के कपड़ों को लेकर डिबेट है। कोई हम्म कहता है कि हम्म। भाई लड़कियों को कितने कपड़े पहनने चाहिए, कितना कवर करके रहना चाहिए। हाउ अब उसमें शॉर्ट इज सबकी अपनी शॉर्ट। अपनी ओपिनियन हो सकती है। बिल्कुल। कोई हाउ शॉर्ट इज शॉर्ट। ये बट यही देन तरीका अगेन है। लाइक इसी से, तो अर्पित जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूं कि फॉर एग्जाम्पल ये ना एक बहुत बड़ा वो डिबेट है, हाउ शॉर्ट इज शॉर्ट। मैं अगर बोलूंगा कि लेट्स से स्कर्ट पहनना, लॉन्ग स्कर्ट पहनना गलत है, सागर बोलेगा मिनी स्कर्ट पहनना ठीक है, आप बोलोगे माइक्रो मिनी स्कर्ट पहनना भी ठीक है। तीनों में से कौन गलत है? कोई भी नहीं। कोई राइट? सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, ये सबका एग्जैक्टली एट द सब्जेक्टिव व्यू सेम पॉइंट है। पॉइंट, एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट, अच्छा। मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, आप हम्म, वेजिटेरियन हो, सागर वीगन है। अब कौन सही है? कोई भी नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, बोलेंगे हम। इसमें नहीं, देखो इसमें एक चीज हम कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लो लड़कियों के कपड़ों के लेके डिबेट है, तो अब उसमें हम ये पूछेंगे कि वो लड़की छोटे कपड़े या जो भी कपड़े वो पहन रही है, वो कहाँ पहन रही है। अगर कोई कहे कि भाई वो लेट सपोज किसी ऐसे शहर में पहन रही है जहां पर कि ये आम है, मतलब लड़कियां इसका मिनी स्कर्ट में खूब मजे से घूमती है, कोई ध्यान नहीं देता, हम कहेंगे हाँ क्या दिक्कत है, पहन ले। हम्म वही कपड़े अगर वो किसी ऐसे इंडिया के किसी ऐसे टीयर 2 टीयर 3 शहर के लिए मैं पहनने के लिए जिद कर रही है, तो हम कहेंगे यार मत पहनो यहाँ पर ना, ठीक नहीं है। तो वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। हम्म तो सोसाइटी आपको डिक्टेट करती है कि आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, राइट? बिल्कुल। इवन दो हम इंडिया में ही रह रहे हैं, हम्म, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं टीयर 3 पे चली गई तो मेरे को लॉन्ग स्कर्ट पहनना है, टीयर 2 पे आ गई तो मेरे को मिनी स्कर्ट पहनना है, टीयर 1 पे आ गई तो मैं माइक्रो मिनी, समझ रहे हो आप मतलब किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ?
तो सोसाइटी के बेस पे मेरे कपड़े पहनने में कोई गड़बड़ नहीं है, मैं कोई भी कपड़े पहन सकती हूँ, लेकिन सोसाइटी को देख के करना है, ये कहां तक सही है? मैं इसका एग्जांपल दूं एक। कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं अंडमान में जो न्यूड रहती हैं, ठीक है? अब वहां पे एक लड़की लड़के को भी न्यूड देख रही है, लड़का लड़की को भी देख रहा है, और उनकी पूरी सोसाइटी में ऐसे ही चलता है। अब लेट्स से यहाँ की कोई जो फेमिनिस्ट है, जो कह रही है कि आई कैन वेयर व्हाट आई वांट, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है ना? अब वो देखती है एक ऐसे अंडमान वाले ट्राइब वाले पर्सन को अपनी सोसाइटी में, लेट्स से वो मेट्रो में जाती है और एक इंसान, लड़का बिल्कुल न्यूड खड़ा है, तो लड़की उसको देख के अनकंफर्टेबल होगी, है ना? वो ये नहीं कहेगी कि ही कैन वेयर व्हाट ही वांट, चाहे वो न्यूड है। वो उसको देख के इसका अनकंफर्टेबल होगी और बोलेगी ऐसे नहीं करना चाहिए। ये एक पब्लिक इनडिसेंसी में भी काउंट होता है, जो नहीं, एक्चुअली इसका मैं पनिशेबल काउंटर बाय लॉ है, राइट? नहीं सागर, इसका काउंटर मैं ऐसे दूंगा कि फॉर एग्जांपल ठीक है, अंडमान में है ये वाली चीज, जो कि हम्म। ट्राइबल कम्युनिटी है, जंगल में ही रह रही है, जंगल से वो शहर पे नहीं आ पाई। तो मैं बोलूंगा कि मेरे छत्तीसगढ़ में भी, बस्तर इलाके में ऐसी ट्राइब हैं। तो मैं हम्म। ट्राइब टू ट्राइब कंपेयर करूंगा जो कि मेन स्ट्रीम नहीं आ पाई है, रादर देन जो मेन सोसाइटी स्ट्रीम आ टू गई है सोसाइटी उनसे कंपेयर डिफरेंस हुआ ना, करूंगा। ये एक सोसाइटी में एक चीज चलती है, दूसरी सोसाइटी में डिफरेंट चलती है। तभी मैं बोल रहा हूं, तो तू विद इन सोसाइटी की, अगर तू, मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव से मैं बोलूं कि एक ह्यूमन सब ऐसे इवॉल्व हो गए जो कि जंगल छोड़ के आ चुके हैं, और एक जो जंगल के ही रूल फॉलो करते हैं। तो मैं बोलूंगा आप जंगल के रूल वालों को एप्पल टू एप्पल कंपेयर करो, एप्पल टू ऑरेंजेस मत करो, यहां प्रॉब्लम होगी। आप आज की डेट में अगर जितने लोग जंगल छोड़ के बाहर आ चुके हैं, विलेज में रह रहे हैं या फिर जहां पे भी रह रहे हैं, टीयर 1 2 3 वट जहां पे भी रह रहे हैं, उनको आप एक बकेट में डाल सकते हो, रादर देन जंगल वालों से कंपेयर नहीं करें। नहीं 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 नहीं, दैट वुड बी एप्पल टू ऑरेंजेस। गलत एग्जांपल, नहीं 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 नहीं। सिंपल है मेरा, यार, जो जंगल छोड़े ही नहीं, मैं उसको कैसे कंपेयर करूं उससे? नहीं अरे नहीं नहीं क्योंकि वो उनकी सोसाइटी डिफरेंट वे में फंक्शन कर रही है, अपनी सोसाइटी डिफरेंट वे में फंक्शन कर रही है। लेट्स से एक टायर 3 सिटी डिफरेंट वे में फंक्शन करती है, टायर 1 डिफरेंट वे में करती है। इंडिया का ड्रेसअप अलग होगा, यूरोपियन कंट्री लेट्स से या फिर कोई ब्राजील, साउथ अमेरिका, वहां का डिफरेंट होगा। तो हम कैसे कहें कि किसका करेक्ट है? भाई अर्पित भाई, आपका क्या ओपिनियन है इस यूरोप पे? में पब्लिक में किस करना नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत बिल्कुल। नहीं होती। अब इंडिया में करने हाँ, लगोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और उस पे भी तो हमें टीयर क्या 1 पे वहां कर के लोगे, स्टैंडर्ड्स शायद इतनी अडॉप्ट करने दिक्कत हैं? नहीं होगी। टीयर हम्म 1 पे अगर आप फिर भी कर लोगे तो इतनी दिक्कत ना हो जितना मतलब टीयर 3 1%, में लेकिन फिर दिक्कत भी हो कोई जाएगी। हो सकती है, फिर हाँ, भी मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी हिम्मत जुटा पाऊंगा इंडिया में, कम से कम। हाँ हाँ, सही में। बजरंग दल आ जाएगा। अरे किसी पुलिस वाले ने देख लिया, वो डंडे मारेगा तेरे को, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? वो बजरंग दल के साथ ही आते हैं भाई, ऐसे पुलिस वालों को दिक्कत ना होती इतनी। अरे नॉर्मल पुलिस वाले भी भाई, तू ऐसे कभी मेट्रो में ट्राई कर ले या बाहर कहीं ट्राई कर ले, चांसेस है तेरे को डंडा पड़ सकता है पीछे से। एक अभी क्योंकि वीडियो वायरल हमारे, थी कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से कोविड के आसपास की बात है। एक कपल था मेट्रो के अंदर, और वो मतलब अपना कुछ हक वक कर रहे होंगे, आई डोंट थिंक किस विस भी कर रहे होंगे, बट जस्ट ऐसे ही अपना हम्म। कडल वडल कर रहे होंगे। तो वो एक हरियाणवी आंटी बैठी थी वहां पे, वो भड़क गई, और उन्होंने खूब उनके भी गाली गलौज सुनाई और दुनिया भर की बवाल हुआ। अब ये एक डिबेट छिड़ गई इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पे, कि ये जो कर रहे थे ये ठीक था या गलत था। कुछ लोग कह हम्म, रहे हैं नहीं गलत था, कोई पब्लिक प्लेस पर आप ऐसे कैसे कर सकते हो। कुछ लोग कह रहे हैं भाई उनकी फ्रीडम है यार, वो कोई ऐसा थोड़ी कि वहां पर वो कपड़े वपड़े उतार के चालू हो गए, वो तो अपना कौन कडल सही बडल है कर रहे हैं, इसमें क्या अर्पित? दिक्कत है। अर्पित सही कौन है? मैं तो वही बोल रहा हूँ, टीयर 1 2 3 सोसाइटी सही डिफाइन कौन करती है? है बस, सही है या गलत क्या है, सोसाइटी ही डिफाइन करेगी हमेशा, तो ऑब्जेक्टिव लेट्स कुछ से, नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेट्स से सोसाइटी ही डिफाइन करेगी। तभी मैं बोल रहा हूं, हाइपोथेटिकली आज की डेट में भी सती प्रथा जोर शोर से चल रही है, 90% लोग एग्री करते हैं। हम तीनों बैठ करके बोल रहे हैं कि यार सती प्रथा तो गलत है। तो हम लोगों को ये चेंज लाना है, तो हम लोगों को ये एडवोकेट करना पड़ेगा और हमें उनको शेम करना पड़ेगा। सॉरी, वट एवर यू आर डूइंग इट्स इमोरल, आप मर्डर कर रहे हो, हमें चिल्ला के बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो और लोग जुड़ेंगे नहीं। तो मैं गलत कर रहा हूं फिर, उनकी सब्जेक्टिव मोरालिटी को क्वेश्चन करके? सही कर रहा हूं, राइट? पता नहीं भाई मुझे ना इसका आंसर। अरे अर्पित भाई आप बताओ, भाई तो सरेंडर कर दिया, बोलते पता ही नहीं है। आंसर इसका यही है कि मोरली हम इवॉल्व होते रहते हैं, हम बेटर वेज लगातार तलाशते रहते हैं।
हम्म इस तरह से और हम बेहतर कर सकते हैं। अब जैसे वीगनिज्म पे जो डिबेट छिड़ी हुई ना, उसका उसका मतलब वो आई कहाँ से डिबेट? वो यहाँ से आई। एक मतलब आज से 100 साल पहले क्यों नहीं, आज ही क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि आज हम इस स्थिति में हैं कि हम चाहें थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा एफर्ट डालें, तो हम वीगन हम्म रहकर भी हेल्दी रह सकते हैं। हेल्दी रह सकते हैं। ये डिबेट इसलिए आ गई। आज से 100 साल पहले कोई यार नहीं खाओगे तो मर जाते उस टाइम पे आप। हम्म आज रह ये सकते हो पर आप। गौतम बुद्ध ने तो लेकिन बोला था ना कि लाइक करुणा का जो उन्होंने प्रेजेंट किया था, आपको नहीं मारना चाहिए लाइक किसी। तो ये फिलॉसफी तो तब से आई हुई है, आपको वेजिटेरियनिज्म लिविंग था ना बींग्स उस को नहीं टाइम हार्म पे, करना चाहिए। वीगन नहीं था ना वेजिटेरियनिज्म था उस वो, टाइम पे। वीगन नहीं था। मैं तो वेजिटेरियन, गाय का लेट्स से दूध पी मैं बोल सकते रहा थे हूँ वो। वेजिटेरियन पे। दूध वो तो पीते थे ना सागर उस टाइम पे। सागर तू और मैं ना पहले वेजिटेरियन ही बनेंगे, वीगन का बाद में है। नहीं, मैं स्टेप अगर बाय स्टेप बनूंगा तो डायरेक्ट चलेंगे। वीगन बनूंगा, मुझे दूध वूध से कोई लेना अबे देना नहीं है। बक्कारी इतनी है ना इसके अंदर, भरी हुई बक्कारी है ना जो मैं बता रहा हूँ। ये तूने कब वेजिटेरियन देखा ही मुझे दूध बनेगा पीते पहले। हुए? तूने कब देखा अबे मुझे दूध पीते हुए? हाँ हाँ, चीज नहीं खाता, ये दही नहीं, ओहो दही। भाई साहब इतना बास्टर्ड इंसान है ना ये, जब हम लोग साथ में रहते थे दही अलग से लेके आता था कि भाई यार ऐसे ना लंच के बाद दही अब दही खाने से ना अलग से ही पेट लाएंगे ठंडा भाई। रहता है। अब हाँ अलग से हाँ तो लाना ही ऑफकोर्स। पड़ेगा। वो कौन सा होता है, वो कौन सा योगर्ट होता है बे? वो ग्रीक, ग्रीक ग्रीक योगर्ट, ग्रीक हाँ योगर्ट। ग्रीक ओहो। योगर्ट। हेल्दी होता है अर्पित, आपको नहीं पता है, हेल्दी होता है ऑफ प्रोटीन ज्यादा कोर्स। होता है भाई। तो तू वेजिटेरियन ही बनेगा, मान ले इस बात को पहले, ठीक है ना। लेकिन मेरे लिए लिटरली बता रहा हूँ, ये डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ना इजी है कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स। आई पर्सनली फील बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हर छोटी छोटी चीज में डेयरी प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। आपको क्या लगता है अर्पित, आप जैसे आप तो वीगन थे राइट, मतलब एक टाइम पे आप वीगन थे, वापस फिर आप वेजिटेरियन बने हो, तो आपके लिए क्या डिफिकल्ट था? हाँ, मतलब वेजिटेरियन तो था ही मैं बचपन से, तो वो तो उसमें तो क्या ही दिक्कत थी। वीगन होना हाँ वाकई में मतलब मुश्किल है। जो वेजिटेरियन है उसके लिए तो मुश्किल है, क्योंकि वो राइट। तो फिर क्या क्या ही खाए वो, फिर वो मतलब बहुत सारी चीजें गायब हो जाती हैं आपकी प्लेट से। लेकिन अब अब मैं अपने सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से बोलूं, सब्जेक्टिव मॉरल सेंस से, तो वीगनिज्म इज द वे टू गो। अच्छा, उस डिबेट में ना एक पॉइंट और उठा था कि मुझे जो अमन पर्सन आया था ना, वो फिश कंज्यूम करता है, ठीक है, फिश एंड एग्स। फिश एंड तो ही एग्स या। तो ही सेड कि एग्स और फिश से मुझे एक 4% लेट्स से एक बूस्ट मिलता है हम्म इन कॉग्निटिव परफॉर्मेंस और माय ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। तो वो 4% एड ऑन जो उसने प्रूव भी किया कि इफ यू कंज्यूम एग्स एंड फिश, आप बेटर रहोगे अपने ओवरऑल हेल्थ मार्कर्स में। और ही प्रूव्ड इट आल्सो विद मेनी एग्जांपल्स। लेकिन उनका जो परसेंटेज है लेट्स से वो है 3 से 4%। तो ही सेड कि मेरे लिए वो 4% एक्स्ट्रा बूस्ट वर्थ इट है, और वो ओवरशैडो करता है मेरे इस मॉरल सेंस को कि किलिंग एनिमल्स इज रॉन्ग। वेयर एज फॉर अरविंद वो 4% वर्थ इट नहीं है। हम्म अरविंद के लिए बीइंग वीगन इज मोर इम्पोर्टेंट, और चाहे उससे 4% डिक्लाइन भी आ जाए कॉग्निटिव एबिलिटीज में, हम्म ही इज ओके विद इट, है ना। तो अब क्या चीज किसको ओवरशैडो कर रही है, ये भी सब्जेक्टिव है आपके लिए। अमन के लिए ओवरशैडो कर रही थी, अरविंद के लिए नहीं कर रही है। सो ये कितना डिफिकल्ट है बता पाना कि क्या करेक्ट है इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अगेन फिर वही हम सर्कल बैक कर रहे हैं ना, यही इजॉट फैलेसी भी है बेसिकली। इजॉट फैलेसी एक बार पी के समझाएगा तो क्या होती है। नहीं, मैं बताता हूँ एक चीज ना, इस पे एक सेकंड अर्पित, इस पे एक सेकंड के लिए आप पॉइंट दो, मैं बस कुछ खाने का निकाल रहा था। हम्म। खाने का या पीने का? खाने का। तो अर्पित, व्हाट अच्छा, डू यू थिंक अबाउट इट? वीगनिज्म का देखो ना, एक चीज तो है ही खैर, ये मतलब सब पर अगर हम इसको कंपलसरी लागू करना चाहें ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैंने देखा है कि ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। कुछ लोग वीगन डाइट पर बहुत अच्छे से मतलब थ्राइव कर जाते हैं, उनके उनको कोई ऐसी खास हाँ। दिक्कत नहीं आती। लेकिन हर इंसान के साथ ऐसा नहीं, मतलब कुछ ऐसे हैं उनको डिफिकल्टी आती आती है। और ये मतलब मैंने हम्म ऐसा नहीं कि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, खाली अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने मतलब और भी लोगों के ब्लॉग्स पढ़े हैं जिन्होंने पहले वीगन थे, देन वो वापस से उन्होंने नॉन वीगन हो गए वो। तो उन्होंने यही बताया कि मतलब वो नहीं, उनकी बॉडी कंफर्ट थी उस डाइट के साथ में।
क्योंकि कुछ दिक्कतें तो हैं ही। देखो, एक तो ये है कि जैसे आप वीगन हो जाते हो ना, आपको थोड़ा सा अगर आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और स्पेशली जब आपका बॉडी वेट ज्यादा हो या आप वर्कआउट वगैरह करते हो, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उस ना प्रोटीन को पूरा करना। एक चीज ये भी है, मतलब आप चाहो तो, मतलब वो कहते हैं कि भाई ये खा लो वो खा लो, लेकिन एक दिक्कत ये भी आती है कि या तो आप मतलब जो प्रोटीन शेक्स हैं जो आते हैं उनके, जो वीगन वाले, वो अपना खाते रहो, या फिर लेकिन खाली उससे नहीं, आपका थोड़े दिनों में आपका ना मन भर जाएगा, आपका मन ही नहीं करेगा यार, उसकी तरफ देखने का मन नहीं करेगा। अगर आप मतलब सोचो ना, कोई प्रोटीन शेक आप दिन में अगर 2 बार तक ले रहे हो ना, तब तो वो आप उसको चला सकते हो। और उसमें भी दिक्कत ये होती है, कई बार क्या होता है ना कि जैसे मैं अपना बताता हूँ कि जैसे मैं कोई ले रहा हूँ, 1 महीने 2 महीने में खाऊंगा, उसके बाद फिर मेरा उससे मन भर जाता है, फिर मैं कोई दूसरा फ्लेवर ट्राई करता हूँ या कभी कोई दूसरा हम्म ब्रांड ट्राई करता हूँ, वो नहीं कंटिन्यू करा जाता। यही सेम चीज टेस्ट उसके चेंज साथ, करने के लिए। यही, हाँ। अब अगर वीगन हो आप, और आपको प्रोटीन पूरा करना है, और आप जो प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन आता है आप उसको पिए जा रहे, एक तो वो बहुत पैथेटिक टेस्ट करता है। चलो जैसे तैसे ओके। आप उसको उसके साथ कोप अप कर लो और कोशिश करो कि चलो मैं इसको कर लूंगा। 1 महीना आप खाओगे ना, आपका मन नहीं करेगा उसकी तरफ देखने का, क्योंकि अब हटाओ हम्म इसको, अब कुछ और सॉल्यूशन करो। फिर उसमें दिक्कत ये आती है कि फिर जो बाकी जो चीजें हैं, जैसे कि आपको बीन्स खाने हैं, आपको सोया खाना है, आपको टोफू हम्म खाना है, वो जो सारी चीजें हैं ना, उन्हें बहुत च्यू करना पड़ता है, बहुत उनको क्वांटिटी में खाना खाना पड़ेगा आपको, तब जाके भी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और उसमें फाइबर होता है काफी क्वांटिटी में, और हर किसी का गट सपोर्ट नहीं करता, मेरा नहीं करता। मतलब मेरे को तो क्या है, मैं थोड़ा सा खाता हूँ, मैं अपलोड कर जाता हूँ। और मैंने बहुत कोशिश करी कि ये हम्म दिक्कत मतलब ना हो मेरे साथ, लेकिन वो होती होती है। तो ये मतलब डिपेंड करता है हर किसी के, और ये हम्म साइंस है, मतलब हर किसी का डीएनए अलग है, हर बॉडी जो है थोड़ा थोड़ा माइनरली अलग अलग तरह से परफॉर्म करती है। और इसीलिए जो दवाओं का जो ट्रायल होता है ना, इतने मतलब 100 लोगों पर करते हैं, हजार हजार लोगों पर करते हैं, और 10 10 साल ट्रायल चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उन्हें पता है कि ना, कि हर बॉडी अलग है, तो वो चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों पे ट्राई कर लें, ताकि कोई इसका इफेक्ट, अगर साइड इफेक्ट निकल कर आ रहा है तो सामने आ जाए। वरना तो क्या होता, अगर सारे लोग एक जैसे होते, 2 4 लोगों पे ट्रायल करा, हाँ जी ओके रिपोर्ट हम्म है, चलाओ इसको, नहीं करते इसीलिए। तो ये दिक्कत है एक्चुअल में, हर किसी का जो गट बैक्टीरिया है वो डिफरेंट होता है, और बिल्कुल होता है डिफरेंट डिफरेंट। तरह से उसको प्रोसेस करता है फूड को, तो ये है दिक्कत। तो सब पर हम लागू नहीं कर सकते। इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि भाई आदमी, आदमी अपनी तरफ से कोशिश करे कि मैं किस तरह से मैं जो सफरिंग है उसको मिनिमाइज कर सकता हूँ, जहां तक कि हम्म मेरे मेरे को भी अपनी लाइफ जीने में दिक्कत ना आए, और जो मैं सफरिंग को जितना मैं मिनिमाइज कर सकूं उतना मैं कर दूं। तो अर्पित, इसको ना मैं एक मैं दो स्क्रीन लेयर शेयर में करूं? आंसर करता हूँ। पीके, एक से पीके एक सेकंड। सागर, मैं पहले ना मैंने, एक तेरा पॉइंट का आंसर कर देता हूँ नहीं नहीं, बस मैं भाई ना पहले। अर्पित भाई का वही ऐड ऑन कर रहा हूँ कि बायोलॉजिकली सबके लिए हाँ फिजिबल क्यों नहीं है। एक सेकंड। तो ये कुछ मैट्रिक्स। पॉइंटर्स हैं, ठीक है, ये बायोलॉजिकल रीजंस है, मैंने शॉर्ट में निकाले भाई हैं। ये बहुत बहुत छोटा है, दिखेगा नहीं सागर, ये तू ऐसे बोल ये दे। जूम जूम हो जाएगा, जूम, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ठीक जूम है, और कर दे फिर। सही है, तो परफेक्ट है, फोन दिख रहा पे है है ना, दिख रहा है दिख रहा इसलिए है। नहीं देख रहा। तो फर्स्ट रीजन है जेनेटिक्स, ठीक है, फैट्स जीन, सम पीपल कैन नॉट कन्वर्ट प्लांट ओमेगा 3s इनटू द ब्रेन रिक्वायर्ड डीएचए ईपीए, देयर बायोलॉजी नीड्स एनिमल सोर्सेज। Second है poor iron zinc absorption. Many bodies don't absorb plant iron well. They biologically require heme iron from animal foods. Third है microbiome limitations, जो आप gut bacteria की बात कर रहे थे अर्पित. Fourth, high choline requirement. Fifth है vitamin conversion problems. Some people can't convert plant forms of vitamin A, D, K, etc. into active forms the body actually uses. Animal forms solve that gap. तो ये 5 रीजंस हैं जो लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कि बायोलॉजिकली स्पीकिंग भी इट डज नॉट मेक, इज नॉट फीजिबल फॉर एवरीवन टू कन्वर्ट टू वीगन। ठीक है, मैं इसका ना दो लेयर में आंसर करता हूँ, ठीक है सागर। सबसे पहले जो तूने बोला था इवन इफ कि यू वो टेक बोल रहा था, सप्लीमेंट्स बाय द वे। हाँ फिर इट्स फाइन। तू बोल रहा था कि जैसे 4% का, वो बोल रहा था कि मेरा सब्जेक्टिव मोरालिटी ये कहता है कि मेरे को अपनी बॉडी का देखना है, कि मेरे को ऑप्टिमाइज करना है टू द बेस्ट, ठीक है। और उसके हम्म लिए 4% का डेफिसिट है, कि अगर मैं वीगन ही रहता हूं तो मैं 4% एबव नहीं जा पाऊंगा। वो बीइंग अ जिम फ्रीक या हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, इन जनरल मैं अगर हम तीनों को देखता हूं तो हम लोग कोई इतने हेल्थ फ्रीक नहीं है। मैं जो भी खाना खाता हूं ना, मैं उसकी कोई प्रोटीन इंटेक नहीं देखता, इसमें क्या कैलोरीज होगी, इसमें क्या मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ। वो तो बंदा ड्रिंक भी नहीं करता है, मैं ड्रिंक भी करता हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से जो भी करना है। तो मैं इतना हेल्थ कॉन्शियस नहीं हूँ। तो
मेरे लिए ये जो 4% का जो ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है ना, वो वहीं खत्म हो जाता है कि सॉरी हाँ आई तो एम वही नॉट तो। थिंकिंग अबाउट इट। सुन तो मेरे लिए फिर क्या बेटर है? ठीक है, ये क्योंकि मैं वो 4% ऑप्टिमाइजेशन पे देख भी नहीं रहा हूं, तो क्या मैं हम्म। फिर एनिमल किलिंग के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ज्यादा कंपैशनेट हो जाऊं? ये एक पॉइंट वन है। अर्पित, जैसे जो आपने बोला था ना कि, और जो तूने भी अभी दिखाया कि हाँ यार ये सारी इतनी चीजें हैं, ये लोगों को पता भी नहीं है। ये बिल्कुल किसी को नहीं पता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो एकदम कट्टर धार्मिक है ना, जो लेवल 1 पे उनको लाना है तो सुपरस्टिशन को हटाना है, और उसके बाद फिर वो शायद एथिज्म या फिर रैशनल थिंकिंग पे आ सकते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ जो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है उनको एटलीस्ट वेजिटेरियन तो बना दो, ताकि मिनिमाइज तो हो। तो हमें क्या प्रीच करना चाहिए? सबसे पहली चीज कि भाई जो आप डायरेक्ट किलिंग कर रहे हो और खा रहे हो, एटलीस्ट वो तो छोड़ो, मिनिमाइज तो करना चालू करो। वेजिटेरियन में आपके पास डेयरी प्रोडक्ट्स है, उससे भी आपको न्यूट्रिशन और वो सारी चीज मिल जाएगी। तो पहले वो स्टेप तो ले लो। इसके लिए कौन मना कर रहा है? ये तो हम बोल ही रहे हैं। राइट। अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो सब्जेक्टिव वाला चीज, आप अगर अंडे खा रहे हो या फिर आप फिश खा रहे हो, तो आप एक नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में आ जाते हो। नहीं, हम वही आप तो पी के डिस्कस कर रहे हैं ना कि किसी के लिए क्या चीज ओवरशैडो कर रही है। जैसे अमन के लिए कर रही थी, तो हम कौन होते हैं उसको बोलने वाले? कमिंग बैक टू द मोरालिटी पॉइंट। अब तो जो तूने एक चीज वेजिटेरियन बोला, पे मैं, जैसे हाँ कि तूने अभी पूरा जो एक व्यू पॉइंट दिया 2 मिनट में, हाँ वो तेरा सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट है, बिल्कुल। राइट? वो एक पर्सन पे अप्लाई नहीं होता है, अमन के लिए अप्लाई नहीं होता है, तो वो हाँ, तेरी क्यों सुने? तभी तो मैं बोल रहा हूँ वेजिटेरियन तो कन्वर्ट हो जाओ, इस पे आपकी प्रोटीन इनटेक वो सारी चीजें उनके मैनेजेबल लिए है। अपने कुछ और रीजंस होंगे। अर्पित भाई, वेजिटेरियन डाइट पे अगर शिफ्ट हो जाता है एक नॉन वेजिटेरियन, उसको सारे प्रोटीन इनटेक, जैसे अब आपका ब्लोटिंग नहीं हो रहा है, राइट? आप सॉर्टेड हो एकदम। वेजिटेरियन हाँ तो सॉर्टेड है ना। हाँ वेजिटेरियन और ये सॉर्टेड। एनी गिवन डे नॉन वेजिटेरियन से तो मिनिमाइज कर रहा है ना एनिमल किलिंग को। नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। भाई पता है क्या, कंपेरेटिव, अच्छा, मैं बताओ डेयरी रीजन बता। प्रोडक्ट भी कंज्यूम, अच्छा, मैं सिर्फ मेरा एक ये वाला क्वेश्चन सुनना, उसके बाद आप आंसर करना। मैं नॉन वेजिटेरियन भी हूं, मैं पनीर भी खाता हूं, दही भी खाता हूं, घी भी लेता हूं, सारी चीजें। तो मैं दो दो तरीके से मैं नुकसान पहुंचा रहा हूं, वर्सेस आप वेजिटेरियन हो, आप एटलीस्ट ये डायरेक्ट किलिंग तो नहीं कर रहे हो। तो एटलीस्ट 2% का तो डेल्टा होगा आपके में जो आप कम करोगे। अगर हम उसको लाइफ को इंडिविजुअल लेवल पे देखें कि भाई कौन कितने जानवरों की जान ले रहा है, तो उस मामले में हाँ, तो ऑफ कोर्स जो उसी वेजिटेरियन पर है वो बेटर मिनिमाइज होगा। करने के, बिल्कुल बिल्कुल, उस वही मेरा पॉइंट है। आप में से कम हत्या कर रहे हो बेसिकली, और लेकिन अरविंद उसमें जो हम दोनों जो से कम। डेयरी है ना, उसमें सफरिंग बहुत ज्यादा है, एक लंबा पीरियड है सफरिंग का, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत ज्यादा सफरिंग है, ठीक है ना। दूसरा, जो ग्रीन हाउस एमिशन की बात करें तो वो डेयरी में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू चिकन, हम्म क्योंकि वो जो पूरा प्रोसेस है ना जो गाय को रेज करने का, और उसमें हम्म मीथेन का जो एमिशन है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू चिकन। और उसके साथ भी जो फिर बाद में फिर उसको मारना पड़ता है, मतलब किलिंग उसमें भी है, अल्टीमेटली बाद में जाके मरना ही है उसको। हाँ, बिल्कुल ट्रू। और इसमें बट ना मुझे मुझे बस ये यही पता है लगता कि है कि, आप मेरे से और कम पीके, मार रहे होगे। और मुझे ये लगता है इसमें ना हमें किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि एटलीस्ट वेजिटेरियन बेटर है नॉन वेजिटेरियन से, तो उस पर शिफ्ट हो जाओ। अगर हम ये मैसेज दे रहे हैं कि एनिमल किलिंग या क्रूअल्टी इज रॉन्ग, सीधा डायरेक्ट बोलो, नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो, कुछ भी हो, गो वीगन। यही इन शायद अरविंद आइडियल का भी केस, आर्गुमेंट था कल ना, इन कि आइडियल केस यस, इन आइडियल एब्सोल्यूटिज्म। केस यस। हाँ, लाइक ये सागर, नहीं होना चाहिए कि आप, क्योंकि इससे पता क्या होता है, वेजिटेरियंस के अंदर एक मॉरल हाई ग्राउंड आ जाता है, एंड है वो भी जो। हमेशा से था, वो हमेशा से अभी भी है। सही बोल रहा है तू, वो वही अभी भी वही। है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, एक हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन को डायरेक्ट वीगन में शिफ्ट होने में प्रॉब्लम होगी, वर्सेस नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बना और वेजिटेरियन से वीगन बना। एक ये ग्रेजुअल शिफ्ट है, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं। जैसे अगर एक कट्टर धार्मिक को मैं सीधा बोलूंगा एथिस्ट बन जा, वो डिफिकल्ट है। लेकिन सुपरस्टिशन हटा दिया, लेवल 1 पे आ गया, और उसके बाद वो इजी ट्रांजिशन होगा, मैं सिर्फ मुझे इतना नहीं बोल लगता रहा ये हूं। वर्क करेगा, ये प्रैक्टिकली वर्क करेगा ही नहीं। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है अभी, ठीक है, उसको मैं एथिक्स पढ़ा रहा हूँ, लेट्स से वीगनिज्म के कुछ हम्म प्रिंसिपल्स पढ़ा रहा हूँ, विच सेज कि एनिमल क्रुएल्टी इज रॉन्ग। उसको मैं बता रहा हूँ चाहे तो दूध पी या चिकन खा, कुछ भी कर,
इन सब में एनिमल क्रुएल्टी इन्वॉल्व है। तो अगर कोई हाँ, इसका इन्फ्लुएंस अच्छा होगा ना काउंटर तो है। हाँ 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 अगर कोई हाँ इन्फ्लुएंस हाँ होगा हाँ। ना तो सीधा वीगन ही हम्म। जाएगा, नहीं, मैं बताता हूँ। क्या वीगन प्रैक्टिकली वीगन स्पीकिंग। हाँ हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली, क्या वीगन बिल्कुल जीरो एनिमल किलिंग कर रहे हैं? वो नहीं, गलत क्या? मिनिमाइज कर रहे हैं। मिनिमाइज कर रहे हैं। वीगन भी किल करते हैं, हाँ, वीगन भी किल बिल्कुल। करते हैं। ठीक है, लेकिन वो उनका जीरो पे नहीं है। हाँ, लेकिन उसका उनका व्यू पॉइंट क्या है कि हम ऐसे किसी एनिमल प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करेंगे जो बिल्कुल कि जिसमें एनिमल क्रुएल्टी इन्वॉल्व है और जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो फॉर हम्म। एग्जाम्पल, मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, तू और मैं नॉन वेजिटेरियन है। हम लोग 100 जानवर मारते हैं। अर्पित वेजिटेरियन है, ये 50 जानवर मारते हैं। अरविंद वीगन है, ये 10 जानवर मारता है। तो अगर मिनिमाइज करने की बात फ्रेमवर्क अगर पता मैं है कर क्या रहा है? हूं ना। मैं बताता हूँ पीके, पता है फ्रेमवर्क में डिफरेंस क्या है? वीगन जो 10 एनिमल मार भी रहे हैं ना, वो है बेयर हम्म। मिनिमम। टू सरवाइव बिल्कुल। आपको इतने एनिमल्स तो मारने ही पड़ेंगे। यहाँ सर्वाइवल की बात है ना? वेजिटेरियनिज्म हो गया या फिर नॉन वेजिटेरियनिज्म हो गया, इसमें सर्वाइवल नहीं है। इसमें आप जो कंज्यूम कर रहे हो वो इजीली अवॉइड कर सकते हो। फ्रेमवर्क अलग है इन दोनों का। कर सकते हैं अर्पित, वेजिटेरियन के हिसाब से। मुझे लगता है इसमें हम एक चीज़ ऐसे देख सकते हैं कि जो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, वो जिन जानवरों को मारते हैं, उनको वो मारने के लिए रेज़ करते हैं। हम्म। ये डिफरेंस है। बाकी एक्सीडेंटली तो हम चलते हैं सड़क इंटेंशनल, पर, ये चींटियाँ एक मरती हैं, इंटेंशनल पता नहीं किलिंग क्यों। है। हाँ, इंटेंशनल किलिंग मतलब हम रेज़ कर रहे हैं, उनको पैदा कर रहे हैं, उनको बड़ा कर रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं, उनको फिर उसके बाद में उनको मार रहे हैं, कंज़्यूम कर रहे हैं। ये एक है इसमें ये डिफरेंस है बस। मतलब किलिंग है वहाँ पर भी, मतलब एवोकाडो वीगन है खाने वो। के लिए, जैसे एवोकाडो खाने के लिए बीज इतने मरते हैं, ठीक है, हमारे जो ये घास फूस वाले जो हम लोग उगाते हैं, इसके लिए भी हम मतलब कि मारते हैं। आप बिल्कुल आप कर लो सेंटिएंट और नॉन सेंटिएंट पे डिवाइड। मैं बोलूंगा कि मैं आपसे ज्यादा मॉरल हाई ग्राउंड रखता हूं। मैं तो सेंटिएंट्स को भी, नॉन सेंटिएंट्स को भी इंक्लूड कर लूंगा। मैं तो उसकी भी हार नहीं चाहता। ठीक है, जैसे कि जो जैन होते हैं, हम वो बोलते हैं कि हम ये प्याज और ये वो नहीं खाएंगे जो कि अंडरग्राउंड होता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होता है, वो मर जाते हैं। हम मास्क पहनेंगे या फिर हम सांस भी नहीं लेंगे, राइट, ताकि मतलब कि कम से कम। तो मैं बोलूंगा उनके पास बेटर हाई ग्राउंड है। फिर वैसे ब्रिदेरियन आ जाएंगे, उनके पास ज्यादा फिर हाई ग्राउंड है। कहाँ पे जाके रुकेगा ये? वो डिपेंड करता है ना। देखो जो वीगनिज्म का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आपको, कि अभी क्यों डिबेट हो रही है ये? अभी इसलिए हो रही है ना कि अभी हम इस स्थिति में है कि हम चाहें तो हेल्दी रह सकते हैं वीगन डाइट पर। हम्म। अभी स्थिति है, मतलब बहुत सारे नहीं तो मतलब काफी सारे लोग जो हैं हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई बिल्कुल किसी को मारना ही नहीं, जीव हत्या ही नहीं करनी है, तो फिर आप जिंदा नहीं रह सकते। हम्म। अगर कल को ऐसा टाइम आता है कि हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेते हैं कि हमें खेती करने की जरूरत नहीं है, हमने कोई हम्म। ऐसी गोली इन्वेंट कर ली, उस गोली को खा लिया, 1 साल तक कुछ खाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? तब हम हम्म। कहेंगे कि ये जो खेती कर रहे हैं, अरे यार ये लोग कितनी हत्या कर रहे हैं, तब ये डिबेट चालू हो जाएगी। तो हम्म। मोरालिटी वाइज वीगन्स बेस्ट है, राइट? ये एक सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव मुझे नहीं पता, आप जैसे ही बोलो, वो बेटर है। मोरालिटी इज ये एक ऑलवेज ग्राउंड सब्जेक्टिव। रियलिटी है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो बेटर है, राइट? फिर अगर एक कल की डेट में अगर एक कैप्सूल बन जाती है जिससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना सेंटिएंट्स बीइंग्स को, लाइक नॉन ह्यूमंस को, तो फिर बेटर है, राइट? तो मतलब वीगन मोरालिटी वाइज बेटर है, इवन दो इट्स सब्जेक्टिव, बट दे आर बेटर, राइट, वी कैन से। आज की पोजीशन के हिसाब से। आज की आज की पोजीशन और पोजीशन के हम हिसाब से। तीनों के व्यू पॉइंट से देखें तो हाँ, वीगनिज्म बेटर है। और कल मैं 100 साल पीछे भी चले जाता हूं आज के ही व्यू पॉइंट से, तब भी मैं यही बोलूंगा कि वो गलत हो रहा था, राइट? क्योंकि आप किलिंग तो कर रहे थे। हाँ, आज के तो व्यू किलिंग पॉइंट से इज ही। रॉन्ग, हाँ। आज के राइट? व्यू पॉइंट से अगर देखेंगे, कल कल नहीं नहीं, लेकिन उसमें एक चीज तो हमें कंसीडर करनी पड़ेगी ना भाई, उनके पास ऑप्शन नहीं था ना। अगर वो वीगन होते तो वो हम्म। अपनी उनके पास ऑप्शंस मतलब भी नहीं थे ना। ऑप्शंस भी नहीं थे ना, दिक्कतें फेस करते हैं ना उस टाइम पर वो। उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी था। हम्म। तो हाँ, बिल्कुल सही। स्लेवरी जिंदा रहने के लिए तो जरूरी नहीं था ना, कास्टिज्म जिंदा रहने के लिए तो जरूरी नहीं था, या फिर सती प्रथा जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं था ना। तो हम उसके लिए तो बोल सकते हैं ना कि वो हमेशा से गलत था। किसी भी समाज में आप पैदा हुए, किसी भी टाइम फ्रेम में पैदा हुए, वो मॉरली एथिकली गलत था, ये तो स्टेटमेंट मेक कर सकते हैं। अ, इसमें भी एक चीज आएगी कि एक आज हम मतलब ऐसे युग में हैं जहां पर कि हम मतलब मशीनों से घिरे हुए हैं, मशीनें बहुत सारा काम हमारा कर देती हैं और हमारी इकोनॉमी इस हालत में है कि हम लेबर को एक अच्छा वेजेस उनको प्रोवाइड कर हम्म। सकते हैं ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके।
उस टाइम में वो स्थिति नहीं थी। उस टाइम में तरीका ही ये था कि हमें उनका शोषण ही करना पड़ेगा, उनसे अगर काम कराना है। कोई तरीका नहीं था। हमारी इकोनॉमी इस हालत में नहीं थी कि हम उनको बढ़िया घर बना के दे दें, बढ़िया उनको वेजेस दे रहे हैं और उनको अपने हिसाब से जितना हम रह रहे हैं उस हिसाब से उनको भी फैसिलिटीज दे रहे हैं। उस समय तरीका ही ये था। क्या करते फिर? बट गलत तो था ही, राइट? आई मीन आज मॉरली के गलत हिसाब था। से आज के हिसाब आज से के हम हिसाब से कहें अगर तो सबको गलत देखो, था। लाइक उस टाइम पे, लाइक लिटरली, कि मतलब आप ये बोल रहे हो कि कास्टिज्म वाज इम्पोर्टेंट या स्लेवरी वाज इम्पोर्टेंट उस टाइम पे? अच्छा ये नहीं एक बोल चीज और, सकते, राइट? एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। आप अब शायद उससे समझ में आ जाए उस एग्जांपल से। हाँ। आज से मतलब 10-20 साल पहले हम्म। ऐसे रिक्शा खूब दिखाई देते थे जिनको कि कोई आदमी पैडल मारकर चलाता हम्म। था। हम्म। आज मतलब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये कितना इमोरल था यार। एक आदमी हमारा वजन खींच रहा है ऐसे चप्पल उससे अपनी स्लेवरी ताकत ही से। थी वो उस टाइम पे। एवरी तो थी। आपको पता है, हम्म। रिक्शा के पहले एक वो आता था जो हाथ से ऐसे खींच के हाँ हाँ दौड़ते हाँ, थे, मतलब आप समझ कोलकाता रहे, में चलता था सीट वो। भी। हाँ हाँ ये वो भी था, बिल्कुल। बिल्कुल। मुझे एक और एग्जांपल दिखता है आज के टाइम पे जो हम स्लेवरी कह सकते हैं। जो अभी ना मेरे घर के पास में कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो जो मजदूर लोग होते हैं उनको इतने कम पैसे में जो उनका आर्ली रेट होता है बहुत कम होता है, और वो इतना हम्म। ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन करते हैं। माल ढोना अपने सर पे अपने कंधों पर पसीने से बिल्कुल लथपथ हो जाते हैं। ये स्लेवरी नहीं है तो और क्या है? हो सकता है फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन हम ऐसे ही करेंगे कि हमें इन सब मैनुअल लेबर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मशीन्स विल डू ऑल द वर्क। और उस एंड इवन टाइम पे जरूरत हम भी सोच पड़ेगी रहे तो होंगे। हम उनको बेटर फैसिलिटीज, बेटर बेटर वेजेस उनको प्रोवाइड करेंगे, हाँ, और उस जैसा टाइम कि पे हम विदेशों में यही होता है। इमेजिन कर रहे होंगे, यार पहले तो ऐसे होता था। हम्म। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे मैनुअल लेबर होती थी, ये स्लेवरी थी। और अभी हम इसको अच्छा, इमोरल नहीं बोल रहे हैं। मैं पता है मैं इसको कैसे देखूंगा। सो यस, आई मीन हार्ड वर्क करना पड़ रहा है समाज में भाई। अब जॉब ही नहीं है अपने में, तो आप क्या करोगे? तो आपको कोई मैनुअल लेबर कर रहे हो, या आप कंस्ट्रक्शन साइट पे हो, या फिर आप कुछ और। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको पैसा मिल रहा है। ये जो मैं स्लेवरी की बात कर रहा हूँ, या फिर जो कास्टिज्म की जो उस टाइम पे था, कि अगर आपने किसी पुराण या ग्रंथ को सुन भी लिया तो आपके कान में वो गर्म लोहा पिघला दिया जाएगा। आई मीन ब्रो, वो कुछ कर भी नहीं रहा था, वो कोई अपना चमड़े का काम हम ये कर कह रहा है, सकते कोई हैं, लोहार हम है। हम ये बोल सकते हैं कि उस टाइम पे जो रिवॉर्ड मिलता था वो बहुत ही मिनिस्क्यूल होता था। वो था ही थोड़ा नहीं, हमने रिवॉर्ड रिवॉर्ड था बढ़ा ही दिया, नहीं। ये कह सकते आपको हैं। ह्यूमन नहीं समझा जा आपको ह्यूमन नहीं समझा जाता था, मैं ये बोलता हूँ। अभी भी मैं वही कह रहा हूँ, अभी जो लेबर वर्क कर रही है ना, अभी हम कह रहे हैं कि हाँ दे आर अर्निंग सम मनी, है ना। फ्यूचर में पीपल विल से कि इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ह्यूमन समझा ही नहीं जाता था। अबे, मैं वैसे कह रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस होता है, सागर। ये हम अभी कह रहे हैं आज के व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग। फ्यूचर जो जनरेशन आएगी ना वो यही कहेगी कि ये स्लेवरी थी, और हम आज अच्छा, बैठे हुए जैसे तू अभी जस्टिफाई कर रहा है ना। नहीं वो नहीं, कहेंगे मैं कितनी वियर्ड बिल्कुल चीज थी। जस्टिफाई नहीं। मैं चाहूंगा मैं कि ये कह रहा भैया, हूँ। हाँ, नहीं, सबको एक पैरेलल इनकम मिल जाए, राइट? ये एक आइडियल वर्ल्ड है। बट वो चीज नहीं होती है। लेकिन किसी के जन्म के बेस पे, या किसी के स्किन के कलर के बेस पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट करके इनह्यूमन ट्रीट करो, हम्म। ये चीज कहीं से कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट से एसोसिएटेड ही नहीं है। अरे जो समझ रहे है, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट वाला चीजें मैं कह रहा हूँ डिफरेंट चीजें हैं। वो भी इनह्यूमन था, ये भी इनह्यूमेन है। मैं इसको ना दोनों पे देखो कह एक रहा हूँ। एक एक तरीके से और देखो इसको। हम ये कह रहे हैं कि मतलब हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है, हमने सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज खोल रखी हैं, है ना? बट ऐसा नहीं नहीं है है। अभी। जो नहीं है लेबर्स ऐसा, हैं, हाँ नहीं है है। ना, वही उनके उनको नहीं, वही। कहाँ है अपॉर्चुनिटी यार? अगर वो उनका जो बच्चा पैदा हुआ है उसको वो अपॉर्चुनिटी कहाँ है जो कि एक अपर मिडिल क्लास वाले बच्चे को अवेलेबल है? इनके पास बेसिक नीड्स नहीं है लाइफ की। सही बात है। फूड शेल्टर नहीं है इनके पास। तो ये भी एक तरह से हम शोषण ही कर रहे हैं ना उनका। हम्म। अगर ह्यूमैनिटी वाली बात हो तो हम ये मेक श्योर करें कि चलो ठीक है, ये बंदा, इसकी बंदे की जो लाइफ जैसी भी है, लेकिन कम से कम जो उसका बच्चा है उसको सारी हम्म। फैसिलिटीज अवेलेबल हो, उसको इतनी अपॉर्चुनिटी मिले कि उसको उसमें, और एक जो किसी अमीर परिवार का बच्चा है उसकी जो परवरिश है उसमें कोई कमी ना रह जाए, ताकि दोनों को बराबर मौके हम्म। मिले। और वो तभी वो उनको मतलब एक फेयर कंपटीशन तो तभी होगा ना। बिल्कुल। और आई एम और श्योर ये मे फिक्स बी हो जाएगा फ्यूचर में। और मे बी शायद तभी रिजर्वेशन लेके भी आ गया था, ताकि आप अपलिफ्ट कर सको मार्जिनलाइज सोसाइटी या माइनॉरिटीज को। तो एक ये स्टेप लिया
थैंक्स टू डॉक्टर आम्बेडकर कि एक ये स्टेप लिया गया, राइट? तो ऑल आई एम सेइंग इज कि सोसाइटी अभी इंच परफेक्ट वो नहीं है। ऑल आई एम सेइंग इज कि जो उस टाइम पे जो ये कास्टिज्म था या स्लेवरी थी, वो चीज सिर्फ डिस्क्रिमिनेट इस बेस पे कर देती थी, आप पैदा हो गए, डिस्क्रिमिनेट हो गए, आपका कलर काला है तो आप स्लेव बनोगे। मैं बोल रहा हूँ ये चीज तो एम्प्लॉयमेंट तो दूर की बात है। तो मैं एक मॉरल ग्राउंड पे ये बोल अरे कोई सकता हूँ कि वो कंपेयर नहीं चीज कर रहा, हमेशा से गलत है। नहीं नहीं, ठीक है, मैं ये कोई बोल रहा हूँ कंपेयर नहीं कर रहा। अबे कंपेयर नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्या मोरालिटी वाइज वो गलत था। जो लोग स्लेव बना रहे थे, क्या मैं ये बोलूंगा उनकी सब्जेक्टिव मोरालिटी कहती थी तो उनको करना चाहिए? नहीं, राइट? मॉरल ग्राउंड पे हमेशा से गलत था, पहले भी गलत था, आज भी गलत है, आगे भी गलत रहेगा। तो कैन वी से इट्स अ यूनिवर्सल मॉरल ग्राउंड? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पीके, लेट्स से तू एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में हम्म इन्वॉल्व नहीं, मतलब तू अपना घर हम्म बनवाता है, ठीक है। हम्म अब उस कंस्ट्रक्शन में तू भी उन्हीं लेबर्स को हायर करेगा, वो उसी हम्म तरह का काम करेंगे। इन शॉर्ट तू स्लेवरी को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। अब फ्यूचर जनरेशन, तेरा अगर एग्जांपल होगा ना किसी बुक में, तो वो कहेगी पीके तो स्लेवरी को प्रमोट करता था, बल्कि उसने तो हायर कर रखे थे ऐसे पीपल जो स्लेवरी बट में मैं पे इन्वॉल्व कर थे, रहा है था, ना। राइट? मैं तो मतलब अभी कि वट जो भी मिनिमम वेज है मैं वो तो पे कर अभी रहा था जो गवर्नमेंट से अलाउड है। अरे लेकिन फ्यूचर हाँ। जनरेशन के लिए वो वो स्लेवरी ही होगी। वो कहेंगे कि तू इमोरल था। वो अरे सोचो ना बाबा, मैं कि ये कह रहा हूँ। जिस समय पर स्लेवरी चल रही थी, वो भी तो ये आर्गुमेंट देंगे, अरे यार हम इनको खाना दे रहे हैं, इनको रहने के लिए हमने घर एग्जैक्टली, दिया हुआ है। एग्जैक्टली। वो ही तो नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे थे अर्पित, आपको ही पता है अच्छे से। वो खाना तो क्या देते कर ही रहे थे थे? रोज, खाना देते जिंदा थे ना। कैसे थे। अरे फक, वो पानी नहीं पीने देते थे, मतलब कि वो आप क्या बोल रहे, अरे तो एजुकेशन नहीं देते थे, नहीं नहीं, पानी वो अपने पानी कुएं से नहीं नहीं पीने देते देते, थे। ऐसा नहीं कि पानी नहीं पीने, पानी नहीं पीने तो मर जाएंगे यार वो। जिंदा कैसे स्कूल पे रहते थे भाई आते थे फिर ना, नहीं नहीं, अरे स्कूल पे आते थे, वो अपना लेकर के आओ, आप ऊपर बैठ भी नहीं सकते। अबे ये इनह्यूमेन मैं ट्रीटमेंट है। बताता हूँ पीके, मैं आज की बताता डेट में हूँ, मैं ये तो नहीं कर रहा ना। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। उस हम्म टाइम के हिसाब से ना, बेयर मिनिमम क्या था, उनको थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा खाना दे दो, ताकि वो जिंदा रहें, ठीक है। वो बेयर मिनिमम उनको प्रोवाइड किया जाता था। आज के टाइम पे लेट्स से बेयर मिनिमम थोड़ा सा हमने इंक्रीज कर दिया है कि इनको थोड़े से पैसे दे दो, लेकिन जैसी उनकी कंडीशन है आज के टाइम पे, वो इन द नेक्स्ट 500 ईयर्स बहुत बेटर हो जाएगी अपनी फ्यूचर जनरेशन की। तो वो हमारे बेयर मिनिमम को देख के कह रहे होंगे, ये तो कुछ भी नहीं देते थे उसको, ये तो स्लेवरी थी, ये इमोरल था। समझ रहा है मेरा पॉइंट? अभी जैसे तू मैं कह रहा है बिल्कुल ना कि समझ इनको, गया। हाँ हाँ। अभी तू कह रहा है कि इनको हम सफिशिएंट दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा यहीं पे एक वो वाला पॉइंट शायद मैं समझा नहीं पाया हूं दोनों को। एक टाइम था जब आप पैदा हो गए किसी के घर पे, ठीक है, हम्म। कि या तो आपका कलर ये है तो बाय डिफॉल्ट आप स्लेव हो, या मैं अगर लोअर कास्ट पे पैदा हो गया तो बाय डिफॉल्ट इसको ना मैं मंदिर में घुसने दूंगा, ना मैं कुएं से पानी पीने दूंगा, ना तालाब से पानी पीने दूंगा, ना इसको एजुकेशन दूंगा, इसको प्रताड़ित करूंगा, इसको तो मैं ऐसा लिटरली इनह्यूमन जानवर के जैसे रखूंगा, राइट? ये सारी चीजें करूंगा। क्या आज की डेट पे वो कर रहे हैं? एक बेयर मिनिमम मैं बोलता हूं ह्यूमन तो ट्रीट कर रहा हूं मैं। आई नो मैं सैलरी नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर मैं मार्केट में जाऊंगा, मैं 10 लेबर कंपनी से बात करूंगा कि भाई आप मेरे को बता दो आप कितने में मेरे को लेबर्स प्रोवाइड करोगे जो कि मेरा घर बना दे, फॉर एग्जाम्पल। कोई हम्म। बोल रहा है मैं भैया 500 रुपए पर घंटे का दूंगा, कोई बोल रहा है 400 रुपए। मैं उस बेस पे बोलूंगा हाँ 400 रुपए। मैं कोई उसके पैदा होने या उसके कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट इस लेवल पे अच्छा नहीं मैं कर रहा बताऊं हूं। पीके, आज अच्छा का, हाँ समझ गया मैं इस पे। हाँ। लेट्स से पहले उसकी कास्ट को देखकर, रेस को देखकर हम्म डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अभी हम्म डिस्क्रिमिनेशन पता है किस बेसिस पे हो रहा है? उसका मोड ऑफ वर्क हम्म क्या है। लेट्स से कोई अगर ये फिजिकल ये वर्क है, मोड ऑफ वर्क पे ही डिस्क्रिमिनेशन होता था उस टाइम पे भी। आई मीन तो फिर कोई वो अभी अगर भी हो चमड़ा रहा है। बनाता है तो वो वही करता रहेगा, एग्जैक्टली तो कोई अभी लोहार भी है पीके, तो हाँ वही हाँ, करता रहेगा। तो जो मजदूर है ना, उसका अभी स्किल क्या है? मेंटल कॉग्निटिव स्किल कुछ नहीं है, राइट। वो फिजिकल एफर्ट डाल रहा है। हम फिजिकल एफर्ट की इतनी डिमांड, वैल्यू नहीं रखते हैं आज के टाइम पे। हमें लगता है जो भी, अबे तभी हाई पेड जो जॉब्स होती हैं वो मेंटल जॉब्स होती हैं, जिसमें आपका मेंटल कुछ आप इंटेलेक्चुअल हो मेंटली, सो मे बी राइट। अर्पित, मे बी मैं फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, या मे बी आप एक थोड़ा नहीं सा नहीं, हल्का सा जिस समझे होगे मैं कैसे डिफरेंशिएट करने की बात कर रहा हूँ। अगर मैं आप समझ इसको गया, बेटर फ्रेम कर पाओ। हाँ। मैं समझ गया। आप ये कह रहे हो ना कि उस टाइम में मतलब
उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा था वो बहुत बुरा ट्रीटमेंट था। वो आज हम ऑप्शन ही नहीं एक था। आज हम एक फेयर मार्केट वैल्यू पर, जो भी मार्केट वैल्यू, जो भी लेबर की मार्केट वैल्यू चले, उसके हिसाब से हम उनको हम्म। पे कर रहे हैं। यही आर्गुमेंट है हम्म। ना आपका। लेकिन मैं हाँ, कहूंगा कि बिल्कुल, मतलब ट्रीटमेंट हम्म। ट्रीटमेंट आज भी जो हम उनका कर रहे हैं ना, इनह्यूमेन वो है। इनह्यूमन ही है। इनह्यूमन इस सेंस में है, हम ये कह सकते हैं चलो ठीक है, मार्केट में जो लेबर की वैल्यू चल रही थी हमने उस हिसाब से पे करा। हम्म। हमने क्या गलती करी? गलती हमने हम्म। ये करी कि हमने उन्हें पे तो कर दिया, और ये हमारी कलेक्टिव गलती है, किसी इंडिविजुअल की गलती नहीं है। गलती बिल्कुल हमारी बिल्कुल। हम्म। कलेक्टिवली ये है कि हम उनके बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे ताकि वो बराबरी में आके कम्पीट कर सके। ये आज भी इनह्यूमन ट्रीटमेंट है उनके खिलाफ, उनके हम्म। लिए। ओके, तो आपका पॉइंट है इंडिविजुअल और कलेक्टिव। तो लेट्स से मैं कलेक्टिव में बोलता हूं कि गवर्नमेंट भी आ जाएगी, और इंडिविजुअल पे हम तीनों जो बैठे हैं एज एन इंडिविजुअल जो हाँ, बंदे और हैं, मतलब अगर उस हम इस समय बारे मैं में ये बात नहीं बोलता हूं। करते, और हम कहते हैं हमने पे कर दिया यार, हम हमारे ऊपर क्या ब्लेम है, और हम ये बात नहीं करते कि यार इनकी भी लाइफ जो है वो बेटर हो, इनके हम्म। बच्चों की लाइफ बेटर हो। हम्म। दैट मीन्स कि हम भी उसी स्लेवरी वाले माइंडसेट से वर्क कर रहे हैं जो कि पुराने टाइम में कर रहे थे। ट्रू। हाँ, अगर हम ये इनको इमोरल इंडिविजुअल ना और बोले ना, कलेक्टिव। अगर हम इन एक्टिविटीज को इमोरल ना बोलें, तो हम स्टेप्स भी नहीं लेंगे टू चेंज देयर कंडीशन इन फ्यूचर। नहीं, बिल्कुल एग्रीड, बिल्कुल एग्रीड। सिर्फ ये इंडिविजुअल और कलेक्टिव पे रहते हैं अभी के लिए, ठीक है। आज की डेट में मैं एज अ इंडिविजुअल मैं क्या करूं? फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेरे को बोल रहा है मैं 500 पर आवर रुपीज के हिसाब से मैं लेबर को दे रहा हूं, तो क्या मैं उसको 5,000 रुपए देने लगूं? क्या ये इंडिविजुअल यही मुझे डायलेमा ये था वाला डिसीजन? उस टाइम, यही हाँ, हाँ, डायलेमा था उन लोगों का पास्ट में जो बस मैं यही स्लेवरी बताना को चाह रहा हूं। प्रमोट करते थे। उस समय इंडिविजुअल भी यही कर रहे थे, उनका ऑपरेशन कलेक्टिवली भी हो रहा था। जो कि आपके हम्म। ब्राह्मणवादी थे, वो भी यही कर रहे थे, और एज अ इंडिविजुअल लेवल पे भी आप यही कर रहे हो। एज्यूमिंग कि आप शूद्र के ऊपर वाले कास्ट में पैदा हुए हो, हर कोई मिलकर के, वो तीनों, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हम्म। क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, कलेक्टिवली और इंडिविजुअली ये हो रहा था। आज की डेट में मैं ये बोल सकता हूं, इंडिविजुअली मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूं एटलीस्ट किसी को। जो मेरा पे है, मतलब यार मेरे को भी तो घर चलाना है, मैं कितना मैं कर लूंगा, राइट। लेकिन मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूं। तो डिस्क्रिमिनेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट या वेज को आप कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चीज है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं। अगर मेरी आज की डेट में फॉर एग्जांपल मेरा पैकेज है हाइपोथेटिकली 50,000 रुपए महीने का, ये मेरा इंडिया का इकोसिस्टम वो करता है। मैं भी बोल सकता हूं, कोई फॉरेन में बैठा होगा, भाई जितना काम मैं करता हूं 10 घंटे करके, तेरे को तो 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहिए, तू तो स्लेव है। लेकिन मैं इंडिया के इकोसिस्टम में हूं, मुझे बराबर का मिल रहा है भैया, मेरे को रिस्पेक्ट मिल रही है, वट एवर मैं मैनेजर हूं, सीनियर मैनेजर हूं, तो मेरे को वो चीज मिल रही है। आप इसको कंपेयर स्लेवरी से डायरेक्ट नहीं कर सकते वर्सेस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक मैं है, पैदा हो गया अगर लोअर कास्ट में, तो भाई मैं तू तेरा समझ रहा पॉइंट है। समझ गया। जो हाँ। तू सारी चीजें बोल रहा है ना, बेस्ड ऑन आवर करंट फ्रेमवर्क्स या फिर अपनी कंडीशनिंग, उसके हिसाब से मैं और अर्पित भी एग्री करेंगे कि तू सही कह रहा है। मैं ये पॉइंट दे रहा हूँ कि फ्यूचर जनरेशन ना, जो तू बोल रहा है ना चीजें, हाँ। उनको जस्टिफाई नहीं करेगी इन द सेम सेंस। हो सकता है बहुत सारी चीजें, जैसे अभी हम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देखते हैं, हो सकता है ऑफिस एम्प्लॉयज को देखते हैं, वो सब भी चेंज हो फ्यूचर में, और वो बोलेंगे कि ये इमोरल था टू पे अच्छा, सम पीपल लेस देन अदर्स। इसको दूसरे तरीके से फ्रेम करता हूं, मे बी तब समझोगे। सो एक है वीगनिज्म की फिलॉसफी, किलिंग एन एनिमल इज रॉन्ग। एक है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेटिंग समवन ऑन द बेस डिस्क्रिमिनेशन की ऑफ। डेफिनेशन चेंज होगी फ्यूचर में, मैं मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, नहीं, अरे अच्छा, मैं ये बोलता हूँ अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन अगर ऑन द बेस ऑफ बर्थ ये गलत है हमेशा से। ये तो रहेगा ना हाँ हमेशा से गलत। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, गलत है, तो उस पर तो कोई डिनाई लो, कर ही नहीं रहा। लोगों को उनके काम के हिसाब से जज करना, उस हिसाब से उनको पैसे देना, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगता है? एग्जैक्टली मैं यही कह रहा था। हम सॉरी, इसको एक बार फिर से डिस्क्रिमिनेशन बोलना। बोलेंगे फ्यूचर में। कैसे कैसे, मतलब एक बार फिर से बताना, मतलब काम के मैं हिसाब से एमबीए मैं किया हूं। बताता हूँ। ठीक है, हाँ। जैसे अभी हम काम के हिसाब से कुछ लोगों को ज्यादा पे हम्म। करते हैं, किसी को कम पे करते हैं। तभी मैंने बोला था स्किल्स के मोड ऑफ बेस पे, वर्क है हाँ। ना। हाँ, बिल्कुल। जिसमें लेट्स से किसी वर्क में हाई कॉग्निटिव फंक्शन है, उसको हम ज्यादा वैल्यू हम्म। देते हैं, उसको ज्यादा पे करते हैं। हम्म। जबकि एक ऐसा पर्सन जो 10-12 घंटे लेबर कर रहा है, इतनी मेहनत हम्म। कर रहा है, उसको हम कम पे करते हैं। क्या ये हम्म। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है?
अच्छा ठीक है, तो मतलब तू ये बोल रहा है कि एक ऐसी सोसाइटी बनाया जाए जहां पे आप लेट से आप 1 घंटे के लिए भी काम करो तो आपको सेम पेमेंट मिलनी चाहिए, सेम ये डेजिग्नेशन एक्चुअली मिलनी चाहिए, काफी सेम डेवलप्ड रेस्पेक्ट कंट्रीज मिलनी में अभी चाहिए। भी है। हाँ, कि मतलब अगर मैं काम नहीं भी कर रहा हूँ राइट, तो भी मेरे को एक बेयर मिनिमम पैसा मिल नहीं नहीं जाएगा, नहीं, जो यही काम कर बोलना रहा चाह है, रहा है। जैसे जो लेट्स से जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, फिनलैंड, नॉर्वे वगैरह, हम्म। इसके अंदर आपको पे किया जाता है बाय आवर, डजंट मैटर व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग, इफ आई एम नहीं करेक्ट। ऐसा कुछ है? नहीं, नहीं, ऑफ ऐसा कोर्स नहीं ऐसा भी यार, नहीं है, क्या बट बात कर रहे हैं। ये है कि फर्क काफी कम है। मतलब एक प्लम्बर जो है, जो गैप कमा थोड़ा रहा सा है, कम एक है डॉक्टर कंपेयर टू जो इंडिया। कमा रहा है, उसमें बस थोड़ा बहुत ही फर्क है। थोड़ा सा ऑफ देखो, कोर्स, इंसेंटिवाइज हमें करना ऑफ पड़ता है चीजों कोर्स। को, है ना। थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी जिस तरह का एफर्ट डाला है उस हिसाब से। बट वो जो डिफरेंस है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि अगर इंडिया की बात करें तो वो इंडिया में डिफरेंस बहुत ज्यादा बहुत है। ह्यूज है, वही बहुत वही। ज्यादा। बिल्कुल, इंडिया में तो डिफरेंस इतना ज्यादा था कि आपको जानवर समझा जाता था एक टाइम पे, आज की डेट में इंसान समझा जा रहा है बेयर मिनिमम आज लेवल नहीं पे। समझा जाता है आज भी इंसान सबको, अरे ये मैं पॉइंट है। ये बोल रहा हूँ, अरे मैं तेरी बात समझ गया। इंडिया फिर भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है राइट, हमें टाइम लगेगा। आई एग्री, मैं कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज्म अभी भी खत्म नहीं हुआ है बाय द वे, राइट, हम्म। अभी भी अच्छा, खत्म नहीं हुआ है। इसको ये देखो, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहां पर अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि जो वेजेस में डिफरेंस बहुत कम रह गया है वहां पर, हाँ तो जी। एक मोरल, मेरे ख्याल से उन पर बहस चली होगी कि भाई इनको कम क्यों दिया जाए। हाँ इनको ट्रू, ये तो इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो गया। बिल्कुल। तो तभी तो वो चीजें इंप्लीमेंट हुई। तो अगर हम आज ये डिबेट कर रहे हैं ना, ये डिबेट हम कर रहे हैं, तभी ही ये इन चीजें इंप्लीमेंट होने वाली हैं। मोरल हम्म। वैल्यूज ऐसे ही बनती हैं। तो बट एक, हाँ मैं समझ गया, लेकिन जैसे अभी हम तीनों ने एग्री किया था, डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेस पे या पैदा होने के बेस पे या स्किन कलर के बेस पे या जेंडर के बेस पे हमेशा गलत रहेगा, नो मैटर आप किस एरा में पैदा हुए हो, ये तो एग्री कर सकते हैं। इस पे डिनाई किया ही नहीं किसी ने। अरे तो फिर सब्जेक्टिव रहा नहीं ना। फिर अगर कोई हाँ, 100 साल पहले हम बोल अगर ही रहे हैं कोई ना कि स्लेवरी, ये तो पीके हम बोल ही रहे हैं कि बेस्ड ऑन आवर करंट सब्जेक्टिव मॉरल सेंस वो सब नहीं, चीजें फॉरगेट अबाउट गलत थी। करंट, फॉरगेट अबाउट करंट, लेकिन ये मैं ट्रू बोल है रहा ना, हूं कैसे फॉरगेट 100 करें? साल, अरे 100 साल पहले डिस्क्रिमिनेशन गलत था कि नहीं, हाँ या ना? नहीं, नहीं, बेस्ड ऑन आज करंट। आज आज हम कह रहे हैं ना, अगर हम आज की सिचुएशन को, अभी यही तो डिस्कस हुआ ना, अभी हमने क्या कहा कि जैसे कि आज जो इंडिया के अंदर जिस तरह से लेबर को ट्रीट करा जा हम्म। रहा है, ठीक है ना, वो आने वाली जनरेशंस जो हैं वो उसको इनह्यूमन कहेंगी। ये गलत हो रहा था, ऐसा नहीं इमोरल करना चाहिए, बोलेंगे। इमोरल बोलेंगी, ठीक है ना। और वही चीज हम, आप पीछे ले जाके देख लो, पीछे मतलब जो ट्रीटमेंट कर रहे थे हम जिस तरह से, तो आज हम्म। हम बैठ के उनको उनको इनह्यूमन बोल रहे हैं कि यार वो गलत कर रहे थे। हाँ ट्रू, ये पॉइंट है। हम्म। आज के ज़माने में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होंगी। अभी तो चलो हमने 2-3 एग्ज़ाम्पल दे दिए जो हमारे माइंड में आए। अभी हम्म। आज के ज़माने में बहुत ऐसी चीज़ें चाइल्ड होंगी। लेबर, चाइल्ड लेबर ले रहे तू। चाइल्ड लेबर भी है। चाइल्ड, मतलब ये सब तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि है, लेकिन एक्नॉलेज कर रहे हैं। ऐसी और भी बहुत चीज़ें होंगी जो ना शायद हमने सोचा भी ना हो अभी तक, कि क्या ये इनह्यूमन है या इमोरल है। हाँ, हो सकता है और हमारे हम दिमाग में ही नहीं है, आ ही नहीं सकती। मतलब दिमाग हमारी में ही कहें नहीं कि आ रहा है अभी ऐसा कुछ अभी शायद। कॉन्शियसनेस ही अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची कि हमारे वो दिमाग में भी आ ट्रू। जाए वो बात। जैसे आपको पता है, कॉन्शियसनेस जैसे इवॉल्व करेगी जैसे ना। अपन अपन ढाबे में खाने जाते हैं है ना, आप कोई विलेज में चले गए Tier 2 3 सिटी में, तो वहां पे अपन बोले छोटू इधर आना, वो छोटू की एज आपको पता है क्या हुँ, होगी? चाइल्ड और हम लेबर ही है छोटू को वो। बोलते हैं, हाँ, बिल्कुल है। या चाइना से मोबाइल बनते रहता है ना, तो मतलब कि वहां पे क्या चाइल्ड लेबर नहीं है? हम क्या मोबाइल लेना बंद कर दे, राइट? या ये चीज मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं, लेकिन मैं तभी बोलता हूं अगर एक मॉरल आपका बेसलाइन सेट है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अच्छा हम आज भी ये कर रहे हैं तो ये भी गलत है, पहले वो हो रहा था वो भी गलत है। मैं बोलता हूं क्या एक बेसलाइन मोरालिटी है कि नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है। मैं अब इस पे नहीं जा रहा हूं, उससे निकलते हैं बाहर। बेसलाइन मोरालिटी सेट हो सकती है कि नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, वो हमेशा जो कि इवॉल्व होती हमेशा रहेगी। रहेगी। इवॉल्व होती रहेगी और सब्जेक्टिव ही रहेगी। डिस्क्रिमिनेशन इज रॉन्ग, डिस्क्रिमिनेशन इज रॉन्ग इन विच एवर शेप और फॉर्म, डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से रॉन्ग है, ये एग्री कर सकते हैं राइट? हाँ, बेसिकली हाँ, हाँ, है मतलब ना, ये मॉरल एक बेस बोल बेस्ड दो ऑन, आप। अगेन बॉस, बेस्ड ऑन आवर करंट मोरालिटी मैं सेंस। मैं बोलता हूं कि
कास्ट को लेकर के था, कलर को लेके था, जेंडर को लेके था, थोड़ा सा इवॉल्व हुए। आज की डेट में हम बात कर रहे हैं पैसे को लेकर के, वेजेस को लेकर के, वर्किंग आवर्स को लेकर के, थोड़ा सा और इवॉल्व होगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं लोग। तो मैं ये एकदम सेफली बोल सकता हूं, ये कोई सब्जेक्टिव नहीं है। अब ये ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है हमारा कि ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं डिस्क्रिमिनेशन, हो सकता, है यूनिवर्सल सब्जेक्टिव ट्रुथ ही। बोल लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिमिनेशन गलत है कि नहीं, अभी तूने एग्री किया था। बेस्ड ऑन माय करंट मोरालिटी सेंस। अरे इन विच एवर सेंस, मैं बोलता अरे हूँ वेज को ले ले, ये कलर को ले ले, कास्ट को ले ले, जेंडर को ले ले, डिस्क्रिमिनेशन इज रॉन्ग, एवरीथिंग, हाँ अगेन राइट? बेस्ड ऑन माय करंट मॉरल सेंस। फ्यूचरिस्टिक हो जा, फ्यूचर वालों को भी लगेगा ना हमारा गलत है, हाँ लगने दे, राइट? पर ये उसके सब्जेक्टिव रहेगा 500 हमेशा। 500 साल के बाद और 1000 साल चले जा, उसको भी लगेगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेट हो रहा है ना अगर इंसान, तो वो गलत है। तो क्या मैं हाँ, यूनिवर्सल ट्रुथ बोल सकता हूँ एक बार कि यूनिवर्सल ट्रुथ डिस्क्रिमिनेशन हो ही ऑन नहीं द सकता बेसिस ऑफ ये, एनीथिंग? कभी नहीं हो सकता यूनिवर्सल ट्रुथ है। मैं शेप और फॉर्म पे नहीं जा रहा हूं सागर, इसको समझ। मैं शेप और फॉर्म पे नहीं हाँ जा मैं रहा हूं, समझ गया, चाहे जो भी है, ये चाहे जो भी है। ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता अब बेस्ड अगर ऑन मैं इसी पे, अच्छा, वर्ड हाँ, प्ले। इसमें एक चीज बताता हूँ। जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, हाँ, आज हम उसको जिस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, हम्म, हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम और उसको बेहतर तरीके से डिफाइन करें। आज हमारे डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि हम लेट्स सपोज कि हम अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से ट्रीट करें, ये हमारे लिए डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, हाँ, कल को हो सकता है कुछ और इसकी मतलब परिभाषा निकल कर आए, कुछ और लोग कहें कि नहीं नहीं यार, ये चीज भी डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी अगर आप कर रहे हो ये भी डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि अभी हम्म, हम सोच भी नहीं पा रहे होंगे। वही वही वही। बिल्कुल। वीगनिज्म अभी उठ करके आए ना अचानक से कि हाँ, नहीं और नहीं, भी ऐसी ऐसी खराब ऐसी है। चीजें पीके जो हम अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं, ये तो अभी हम बिल्कुल, कह पा बिल्कुल, रहे हैं, है ना, क्योंकि अभी के इस नॉलेज पे के हिसाब से। डिबेट्स चल रहे हैं ऑलरेडी, हम सुन रहे हैं बातें, तो इससे हमें बिल्कुल, लगता है कि हाँ ये तो इमोरल एक्ट है। पर ऐसी बहुत चीजें हैं जो अभी, जिन पे हमारा ध्यान भी नहीं जा रहा है, लेट्स से, बिल्कुल, और वो फ्यूचर जनरेशन कहेगी कितनी इमोरल एक्ट इमोरल है, कमिट कर रहे थे ये लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। ये पॉइंट है बस। तो तभी मैं बोलता हूँ कि क्या कोई चीज यूनिवर्सल हो सकती है? मैं नहीं हो शेप और सकती। फॉर्म पे फिर से नहीं जा। अच्छा, किलिंग से बढ़कर अर्पित कुछ हो सकता है कि किसी को मार डालना? आई मीन आपने खत्म कर दिया, शेप और फॉर्म अब खत्म हो गए, किसी को मार डाला हमने, अच्छा, किलिंग वो इमोरल है, क्या सही ये है? आपको लगता है कि ये यूनिवर्सल मोरल वैल्यू हो सकती है? किलिंग, किसी किसी को मारना इमोरल है, ये यूनिवर्सल मोरल वैल्यू हो सकती है? ये भी किसी को यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं मारना, है। ये यार मेरे को तो लगता है अगर इनोसेंट है, तभी मैं वो वर्ड यूज करूंगा। इनोसेंट है तो उसको मारना गलत ही है फिर। कोई अगर आपके आपको मारने के लिए आ गया तो फिर क्या फिर करोगे? ऑफ कोर्स, फिर तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना। फिर वो, तभी मैं बोल रहा हूं कि आपके कुछ कंडीशंस जरूर होंगे, जैसे लॉ में भी कंडीशंस होते हैं। सेल्फ डिफेंस पे अगर आपने किसी को मारा तो इट्स ओके। अगर आप किसी जंगल में हो, ठीक है, और आपके पास खाने के लिए है ही नहीं, जहरीले फ्रूट्स है, वो खा के मर तो नहीं जाओगे, तो उस समय अलाउड भी होगा। वीगन भी तो बोलते हैं हाँ उस यूनिवर्सल समय खा लो। यूनिवर्सल तो नहीं बचा ना, एक कंडीशनल हो गया ना फिर। हाँ, बिल्कुल, विथ सम कंडीशन एग्रीड, और एग्रीड विथ सम कंडीशंस, कंडीशन एग्रीड। और वो कंडीशंस भी ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं जो कि सब्जेक्टिव है। आज हमारे लिए कुछ सर्वाइविंग, है, कल को हाँ। वो कुछ भी हो सकते हैं। तो मैं तो बेयर मिनिमम पे बोलूंगा कि हाँ, सर्वाइवल का जहां पे बात आया है ना, मुझे नहीं लगता कास्टिज्म स्लेवरी पे कहीं सर्वाइवल वाला कोई गेम या था। या मैं अगर नॉनवेज खा रहा हूं तो यहाँ पे कोई सर्वाइवल वाला गेम है। मैं जंगल में हूं, अगर कुछ नहीं मिल रहा है खाने के लिए, मरने वाला हूं, मैं खा लूंगा, एग्रीड। लेकिन यहाँ सर्वाइवल का गेम नहीं है, तो जहां सर्वाइवल का गेम नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूं अभी। तो सिचुएशन पे तो डिपेंड होगा इस ना। टॉपिक से जस्टिफाइड, सिचुएशन सिचुएशन पे और बिल्कुल, कंडीशनिंग पे भी। मैं एक एग्जांपल दूं बैटमैन का। हाँ। एक अरे मैंने बैटमैन यार की टी शर्ट पहनी है, देख भाई, बैटमैन। एक ना बैटमैन ऐसी की सी, कॉमिक बुक है, जिसके अंदर ना जो अपना ब्रूस वेन है, बैटमैन है, हम्म, ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि इट्स हाँ, आइदर हिम और द पर्सन ट्राइंग टू किल हिम, वो स्टिल सकम कर जाता है, क्योंकि वो बैटमैन माँ का जो कसम, मॉरल लेंस वो है कि वो यही पी किसी रहा है की क्या हत्या रात नहीं को? कर सकता, ये किसी अलग का होगा मर्डर मुझे। कर ही नहीं सकता। भले ही कोई उसका मर्डर करने या कोशिश करे, वो तब भी उसको नहीं मारेगा। ये बैटमैन का सब्जेक्टिव मॉरल लेंस था, जो कि डिफरेंट है हमारे मॉरल लेंस से, कि अगर बात सर्वाइवल पे आएगी तो हम किसी को मार भी देंगे। तो
हमें क्या उससे अब ये मॉरल सेंस सीखना चाहिए बैटमैन से, कि भले ही तुम्हारी जान भी चले जाए, किसी की हत्या तुम्हें नहीं करनी है, वरना यू विल बिकम इमोरल। तो ये मैं कह रहा हूँ कितना ज्यादा सब्जेक्टिव है ये चीज। सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब अगर लेट्स से एवरीथिंग इज अब इसी सब्जेक्टिव, पे आते राइट? हैं पीके, जो तू कह रहा है सोसाइटी को आगे बढ़ाना, मतलब तेरे लिए ह्यूमैनिटी इंपॉर्टेंट है। एक नाहिलिस्ट के लिए ह्यूमैनिटी इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वो कहेगा एबॉलिश भी हो जाए, खत्म भी हो जाए, मुझे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन तू चाहता है ऐसे स्टेप्स लेना ताकि ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस करती रहे। तो ये भी तेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन है। नाहिलिस्ट वो डिसएग्री वो कहेगा छोड़ो ना, ह्यूमैनिटी खत्म भी हो जाए, हमें क्या स्टेप्स लेने हैं। तो अगेन हाँ, सब्जेक्टिव तो मॉरलेंस। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है, तो मतलब मोरालिटी खत्म नहीं इज होने ऑलवेज देते हैं। सब्जेक्टिव। फिर उसके बाद फिर ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इनहेरेंट वैल्यूज ये सब खत्म ही हो जाएगा ना, जब इंसान ही खत्म हो गए तो ये वही है बेटर मेरा इस ऑप्शन पे है। व्यू पॉइंट, मेरा इस पे यही व्यू पॉइंट है कि हम ऑब्जेक्टिव ट्रुथ बोल ही नहीं सकते हैं, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। लेकिन अगर हमें ह्यूमैनिटी को आगे लेके जाना है, हमें प्रोग्रेस करना है, हमें इवॉल्व करना है, तो वी नीड टू बिलीव इन सम इम्प्लिसिट वैल्यूज या फिर ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट्स, दैट किलिंग इज बैड, क्रूअल्टी इज विच आर बैड। सब्जेक्टिव, दैट्स व्हाट आई हमें वाज अपनी सेइंग, राइट? हमें कंपैशन, एम्पैथी, इनको ग्रो करना है, इवॉल्व करना है। लेकिन ये भी मैं हम एक कलेक्टिव डिसीजन लेंगे एज अ मैं सोसाइटी। और एग्जैक्टली यही तो मैं बोलना चाह रहा था, सती प्रथा कैसे एबॉलिश हुई? आपने ही सोचा, चाहे वो हर किसी का सब्जेक्टिव ओपिनियन था, लेकिन आप इवॉल्व हुए, आपने इसको रोका। यही करने की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, आज की डेट में वेज गैप बहुत डिफरेंट है, इस पे टॉपिक भी आता है, गवर्नमेंट लोग डिबेट करते हैं इस पे कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। हमें इसको करना है, लेकिन आप बात तो करोगे ना, ये गलत है, आई एग्री विथ यू। लेकिन हाँ इसी लाइक को आप एक मॉरल बेस को आप इवॉल्व करते चले जाओगे। एक बेस लाइन तो सेट करोगे ना कहीं पे आप, वो बेस लाइन तो होगी ना, इवन इफ इट्स सब्जेक्टिव इट्स ट्रू। करते हैं इसको कंक्लूड ना, और फिर भाई लाइक कैन यू कंक्लूड ऑन दिस। और इसका ना पार्ट टू भी लेके आएंगे, क्योंकि मेरे बहुत ख्याल से बातें और अभी भी और भी हम एक्सप्लोर कर हो सकते सकता है हैं, कि ये सिर्फ अभी एक जब मैं सोने जाऊं तो इंट्रोडक्टरी मैं कुछ डिबेट और था सोचूं एक। इस बारे में। हम्म। हो सकता एक है मिनट मेरे रुक थॉट्स जाओ और अर्पित भाई, होंगे। आने तो दो कंक्लूड करने के टाइम पे, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, आ जाओ आ जाओ। ये बहुत मतलब ऐसा टॉपिक है, इस पे बहुत बात हो सकती है। इस पे तो सीरीज बिल्कुल। चलाएंगे एक। हम्म, सब्जेक्टिव मोरालिटी, मतलब मेरे हिसाब से ऑनेस्टली, मतलब कि मैं पहले अगर ऐसे कंक्लूड करता हूं ना, तो मेरा सिर्फ ये है कि एक बेसलाइन सेट करो और कीप ऑन इवॉल्विंग। आई नो 500 साल के बाद कुछ और चीजें आ जाएंगी, इवॉल्व टू दैट लेवल। और आप हमेशा बेटर इवॉल्व कर रहे हो। हिस्टोरिकली अगर मैं देखूं, स्लेवरी एबॉलिश करी, सती प्रथा एबॉलिश किया, कास्टिज्म की ओर हम बढ़ रहे हैं, ऑल्दो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। जेंडर बेस्ड पेट्रियार्कल चीज को हम कम कर रहे हैं, आप धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हो, अब आप एनिमल्स पे भी आ गए हो, उसके बारे में सोच रहे हो। इट्स गुड। इन सारी चीजों का अगर मैं एक क्रक्स देखूं ना, एक बेस पे मैं देखूं, किसी को भी हार्म पहुंचाना गलत है, वहीं से आप इवॉल्व कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से एक बेस लाइन होनी चाहिए जहां से आप इवॉल्व करते चले जाओ। बेस लाइन मेरे ख्याल से एक ही हो सकती है, जिसको कि बोलते हैं गोल्डन मोरल प्रिंसिपल, और वो ये है कि जो चीज मुझे अपने लिए पसंद नहीं है वो चीज मैं दूसरे के लिए ना करूं। हम्म। यही है, मतलब सारी मोरालिटी का जो सार है ना, वो इसी में निकल कर आ जाता है। और मुझे लगता है कि हम्म। हम इसी को बेस बनाकर ही जो अपने मोरल वैल्यूज बिल्कुल उनको सही इवॉल्व बोल रहे करते हो, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा मैं चाहता हूं मुझे ट्रीट करे दुनिया, मैं वैसे ही दुनिया को ट्रीट करूं। अगर एक बेस लाइन यही सेट हो गई है ना, तो उसके, मैं नहीं चाहता कोई मेरे को जस्ट बिकॉज मैं लड़का हूं तो कोई डिस्क्रिमिनेट करे, या मैं ब्राउन स्किन हूं तो मेरे को कोई डिस्क्रिमिनेट करे, या मैं काफी कम कमाता हूं या कोई छोटा मोटा लेबर वाला काम कर रहा हूं कोई डिस्क्रिमिनेट करे। एग्रीड, इस पे तो 200% एग्रीड। यही बेस लाइन है मे बी। और और मैं इसी कभी नहीं डायरेक्शन चाहूंगा में कोई मेरे को हमें हार्म बढ़ना करे। है, और इसी बिल्कुल डायरेक्शन में हमें एस्पायर करना है एटलीस्ट, कि हम ग्रो करें, मूव फॉरवर्ड हो। जैसे अब बिल्कुल। मैं पर्सनली बताऊं, बहुत चीजें ऐसी जिससे मुझे बुरा लगता है। लेट्स से किसी लड़की ने मुझे चीट कर दिया, तो मुझे बुरा लगा, है ना। अब मैं ये कहूंगा कि आ चीटिंग भी इमोरल है, और उसके अगेंस्ट भी लॉज बनने चाहिए। लेट्स से बिफोर मैरिज अगर कोई चीट करता है, तो वो भी एक पनिशेबल बाय लॉ ऑफेंस होना चाहिए। ऐसी बहुत चीजें हम काउंट करते रहेंगे, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। हाँ। मुझे सेम सैलरी मिलनी चाहिए एज माई कंपनी बॉस।
अगर मैं 10 घंटे काम कर रहा हूँ, 10 घंटे काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी $1 बिलियन ला के दो, मुझे भी सेम इनकम चाहिए एज लॉन मस्क, एज मार्क जुकरबर्ग। तो अगर सिर्फ हम ये देखें कि मुझे अपने हिसाब से हर चीज चाहिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी कि जो मैं चाहता हूँ वो। आवाज क्लियर आ रही है? मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, नहीं मेरे को भी क्लियर नहीं आ रही थी, इसका कुछ कवरेज का इश्यू है। बट हाँ मतलब ये आपने बहुत सही पॉइंट बोला अर्पित आखिरी पे ना, कि मतलब जैसा मैं चाहता हूं दुनिया ट्रीट करे मुझे, वैसा ही मुझे ट्रीट करना चाहिए, और इस पे आपकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। मैं नहीं चाहता कोई मेरे को नुकसान पहुंचाए, कोई मेरे को मारे, कोई डिस्क्रिमिनेट करे, तो ऑटोमेटिकली एक यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाता है कि आप मेरे को कैसे ट्रीट कर रहे हो। मैं ये अगर चाहूंगा आप मतलब मेरे को अगर बेसलाइन अगर कोई कंपैटिबल सेट करनी है, मेरे ख्याल से यही सेट हो सकती है। इसके बिल्कुल ऊपर हम फिर कुछ बिल्कुल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको आप पे रिवॉल्व करते रहो। ट्रू। और बाकी जो मोरल फ्रेमवर्क है, मुझे लगता है कि एक तरह से एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जैसा है। हर सोसाइटी उसे अपने हिसाब से उसको उसमें हाँ सुधार करती है और लगातार उसको इम्प्रूव करती जाती है। बिल्कुल। अरे डबल आ गया सागर। अरे वो मैकबुक की ना बैटरी लो हो गई थी। हाँ नहीं चलो ठीक है, फिर एंड करते हैं भाई, और क्या। हाँ, तो यही कंक्लूजन था। कंक्लूजन क्या ही था इसका, इस पे बस एक कंक्लूजन नहीं है। डिस्कशन, हमने बस हाँ, डिस्कशन डिस्कशन है, किया। और इसको तो अभी मतलब ओपन ही छोड़ते हैं, इसको अभी आगे और करेंगे बिल्कुल, डिस्कस। ये ओपन एंडेड है अभी। इसको एक्सप्लोर करेंगे। मोरालिटी सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, और इस और फैलेसी पे ना एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे गाइस, अगर आप हाँ इंटरेस्टेड हो। इस पे बनाते हैं यार, ये ना मेरे को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगा, मतलब इतना सिंप्लीफाइड वे में आप बोल के नहीं निकल सकते, मुझे ऐसा लगता है। हम्म तो ठीक है, इसको यहीं एंड करते हैं। एंड बताइए ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और क्या आप मोरालिटी की एक सीरीज चाहते हैं हम चलाएं? एंड लाइक सब्सक्राइब करो यार, तुम ना सब्सक्राइब नहीं करते हो। बहुत अपनी ना शायद 55% ऑडियंस जो वॉच टाइम में मैं देखता हूँ वो नॉन सब्सक्राइबर से आती है। सो व्हाई आर यू नॉट सब्सक्राइबिंग? आपको ये आचार्य प्रशांत वाली ऑडियंस ये देखेगी जरूर, सब्सक्राइब हो नहीं सकता करेगी। है एक वो डायलॉग है ना कि यू कैन हेट मी बट यू स्टिल नीड टू वॉच मी, ऐसा कुछ होता है ना कि हाँ, चाहे आप हेट करो चाहे कुछ करो, आपको हमें देखना तो पड़ेगा। हम तो बोलते हैं तो बस सब्सक्राइब कर लो, देखो ना देखो यार, सब्सक्राइब तो कर लो यार, वही बात है, अरे सब्सक्राइब बेल करने में क्या आइकन भी जाना है। दबा दो। देखना है देखना, नहीं देखना है मत देखना। सो करिए गाइस, सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज और, हमने एक स्पेशल मेंबरशिप प्लान बनाया है where you can pay us 2000 rupees a month and you can speak to us directly on a WhatsApp call for 1 hour. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन बाय दैट मेंबरशिप प्लान, एंड मैं एश्योर करता हूँ आपको वो पर्क आपको डेफिनेटली मिलेगा, एटलीस्ट गारंटीड। दिस वन। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। चलो भाई लोग, बाय।